डांस ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਪਿਆ? डांस तो बचपन से ही था शौक। और एक्चुअली जो मेरे दादाजी थे वो चाहते थे बचपन में कि मैं डांसर बनूं, उनका एक ख्वाब था। अच्छा। उनकी जो मेरे को लास्ट बात याद है तो वही मेरे को, मैं उसी पे चल रहा हूँ और मैं चलता गया, मेरे को सक्सेस मिलता रहा। मैं दिल्ली आया था अपना घर छोड़ के कि मेरे को वहाँ जाना है। तो एक रात मेरे को ऐसा हुआ कि एकदम ही स्ट्राइक हुआ कि यार फक, मैं तो मतलब कुछ अलग जा रहा हूँ। हाँ, मैं मतलब कुछ तो गलत कर रहा हूँ। डिमोनेटाइजेशन हो गया, पैसे नहीं। अच्छा, चैनल डिमोनेटाइजेशन। हाँ, जो पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था अपना इंडिया के अंदर, तो हम बॉम्बे में थे, हमारे पास पैसे नहीं। हमने कैसे कैसे करके लिफ्टें मांग मांग के, पता नहीं क्या क्या करके, हमने वहाँ पे बहुत लोगों से पैसे उधार लेके। मैं अपनी बता देता हूँ पाजी, जब मैं शो पे गया था ना, सबको ऐसा लगता था पहला या दूसरा बंदा मैं निकलूंगा। और आप लास्ट तक गए? मैं लास्ट तक गया बाजी। आपको पता आपकी शक्ल टाइगर श्रॉफ से बड़ी मिलती है। कभी मिले उनसे? टाइगर मिला ना, मेरे शो के फिनाले में आए थे वो। मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लाइन वो है यार। मतलब एक रियलिटी शो क्रैक करना और वहाँ तक पहुँचना ना, बहुत मेहनत वाला काम है। मतलब तो ऐसा लगता है सेलिब्रिटी वाइब्स थोड़ी सी फिनाले में तो तक आ ही जाती है। उससे पहले का तो पता नहीं, बट फिनाले में आपको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि यू आर सेलिब्रिटी। यहाँ तक ऐसे ही मेरे शो में मेरे साथ इतने आर्टिस्ट आए, बादशाह, मैं सबके साथ ऐसे काम किया, नुसरत भरूचा, तो ये सबके साथ टोनी पाजी। और टोनी पाजी ने तो, टोनी कक्कड़ तो शायद आपको फॉलो भी करते हैं। हाँ, टोनी पाजी हैं, उनसे भी रिसेंट थोड़ी बात भी हुई थी। अभी देखते हैं ऊपर वाले का क्या है, तो कुछ जल्दी आपको एक क्रेजी सॉन्ग देखने को मिलेगा। क्या कहते हैं, सरप्राइज देता हो रहा है। अब आपको स्टेज पे शूट कर लेते हैं और शूट करने के बाद वो जो जजेस बैठे होते हैं उनको स्क्रीन पे दिखाते हैं, और उसके बाद जब उन्होंने स्क्रीन पे देख लिया, सेम ड्रेस में आपको वहां पे बुलाते हैं। हाँ, ठीक है। तो वो ही स्टोरी मेरे को आपको बतानी है कि जब मैं वहां एंटर हुआ तो क्या। हाँ, अब मैं समझा। हाँ। और भैया क्या हाल है? बहुत अच्छा, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। आप हिंदी में बात करते हो ना? हाँ। तो आज का पॉडकास्ट हम हिंदी में करेंगे। बेच मेरी थोड़ी जी पंजाबी आ जाएगी। मेरा साहब क्योंकि दलजीत आ गया, मेरे से इतना हिंदी बोला नहीं जाता। वो कहते हैं ना, कैसा टोया पाटा, ना लांगा जा रहा ना टापा जा रहा। वो वाला साहब होगा थोड़ा। तो इस सोनी टीवी का जो शो किया है, मतलब कि वो तो चलो शो कर लिया, वो तो फेस वैल्यू बन गई। उस तो पहले तक की, उससे पहले वहाँ पहुँचने तक तो बहुत ही, मतलब देखो, स्ट्रगल तो सभी करते हैं। तो मतलब आप क्या जानना चाहते हो? अगर आप मेरे को थोड़ा स्पेसिफिक बताओगे तो मैं आपको अच्छे से बता पाऊंगा। डांस का शौक कदों तो पिया? डांस तो बचपन से ही था शौक। और एक्चुअली जो मेरे दादाजी थे वो चाहते थे बचपन में कि मैं डांसर बनूं, उनका एक ख्वाब था। अच्छा। तो वो तो जल्दी चल बसे। तो और मेरा उनके साथ प्यार भी बहुत था। मतलब मैं उनको बहुत प्यार करता था, वो मुझे बहुत प्यार करते थे। तो वो मेरे को उनकी जो लास्ट बात याद है, थोड़ा लाउड बोलो। उनकी जो मेरे को लास्ट बात याद है, तो वही मेरे को, मैं उसी पे चल रहा हूँ और मैं चलता गया, मेरे को सक्सेस मिलता रहा। बहुत बहुत टाइम लगा। मतलब ऐसा भी हुआ है कि किस्मत ने ज़्यादातर कभी साथ दिया ही नहीं। अच्छा। तो बट जब मैंने सोच लिया मेरे को ये करना ही करना है, हाँ, तो मेरे को उस चीज़ के लिए चाहे डबल मेहनत करनी पड़ी, ट्रिपल मेहनत करनी पड़ी, बट मैंने किया और फिर वो मुझे मिला। कई बार होता है ना, रास्ते में चलते चलते हमें अपनी मंजिल के कई बकचोद बंदे मिल जाते हैं। हाँ, आपको मिले ऐसे बंदे? बहुत ज़्यादा बकचोद मिले, मैं जिनके वजह से मैं भी कुछ टाइम तक बकचोद बन चुका था। कैसे मतलब? और बहुत हैं मेरे दोस्त हैं, जैसे एक तो यहीं से ही है, चंडीगढ़ से, सौरव गुजर। अच्छा। कब से जानते हो उसको? उसको मैं यहीं से, मैं आपको बात बताना स्टार्ट करता हूँ। तो आप लगा लो कि जब मैं यहाँ से निकला अपनी सिटी से बाहर, तो हम दोनों साथ में निकले थे। तो लगा लो वहाँ से मेरा थोड़ा, जब हम सिटी से बाहर निकलते हैं तो क्या होता है, मैं अपनी सिटी में भी करता ही था, बट एक्चुअल तब होता है जब हम घर से बाहर निकल चुके होते हैं। तो उसके बाद उसके साथ में सबसे पहले निकल गया था बॉम्बे। हाँ। दोनों गए थे? दोनों गए थे। दो दोस्त इकट्ठे निकल गए? 2 दोस्त, हाँ। और हमारा ऐसा हिसाब है पाजी कि पैसे नहीं देखने, कुछ नहीं देखना, खुला हिसाब है। गिनने नहीं कि भाई ये ले लिया, वो ले लिया, 10 रुपये 20 रुपये मैंने ऐसे प्याज टमाटर करना है, तेरे पास है, मेरे पास है, आज तू कल मैं, नहीं है वो भी कोई चक्कर नहीं है। तो हम निकल के बाजी बॉम्बे। अच्छा। और घर वालों को बताया नहीं था, पैसे इकट्ठे किए हुए थे। अच्छा, अपने खुद के पैसे इकट्ठे करके घर से भागे? पैसे इकट्ठे करे हुए थे, सारा फीस भर दी, टिकट बुक करा दी, तब जाके बताया कि बॉम्बे जा रहे हैं। तो उस टाइम तो घर यहाँ के लिए, हमारे लिए इतना वो था कि बंदा सिटी से कभी बाहर निकला नहीं, सीधे बॉम्बे जा रहा है। अच्छा। तो अब
कैसे ना कैसे मना के वो तो चलो अपन निकल गए। वो अपना चंडीगढ़ पंजाब से ही आया था वैसे, हाँ हाँ हाँ, मतलब अपने पंजाब के लड़कों को वैसे ही होता ना कि हाँ भी बॉम्बे जा रहे हैं, ये अच्छा अब हीरो बन के आएगा तुम्हारा बंदा। हाँ ये तो था। अब हो जाएगा, देखो माशाल्लाह अब हीरो भी बनूंगा धीरे। अभी भी हीरो भाई आप। हाँ। ये रहा कैमरा। तो अपन निकल गए पाजी। वहाँ पे हमने लगा लो कि हम 2 बंदे चंडीगढ़ से आए हुए हैं बॉम्बे सीधा। तो नॉर्थ वालों को ना बॉम्बे में ना कुछ अलग तरीके से ही दिखते हैं, वो दिल्ली के हो गए चाहे अपने चंडीगढ़ के हो गए, तो लोग उनको मतलब थोड़े अट्रैक्टिव लगते हैं वहाँ पे, मैं ऐसा कहना अच्छा, चाहूँगा। अपने पंजाब वाले वहाँ पे अट्रैक्टिव लगते हैं? पंजाब के नॉर्थ के थोड़े से ऐसा लगता है लोगों को। तो हमारा बोलने का तरीका, अपना स्टाइल जो भी है, हम जैसे रहते हैं तो उनको थोड़ा सा अच्छा लगता है, मज़ा आता है, कंपनी अच्छी लगती है। तो पाजी हम निकल गए। हम जहाँ वहाँ पे ना लोगों के साथ लगा लो हम गए थे ट्रेनिंग करने, बट हम इतने बच्चों पाजी हम वहाँ पे वो पहले वीडियो नहीं चलती थी प्रैंक करते थे, प्रैंक रोड पे। तो हमने प्रैंक करने रोडों पे। अच्छा, रोड पे प्रैंक भी किया आपने? बहुत रोडों पे प्रैंक करे हैं, मतलब मैंने तो बहुत ही ऐसी पाजी, कोई सुसु कर रहा था। अच्छा, तो जाके उस दिन शर्त लगी है कि उसकी फोटो लेके आनी है। तो ऐसे तक काम अच्छा, उसके किए। नन्नू की फोटो लेके आनी है? हाँ, तो उसकी नुन्नू की फोटो खींची है पाजी। हाँ। और ये भी है कि चल अब ये बकचोदी तो हमने कर ली, अब जाके हम स्टूडियो में सबको दिखा भी रहे। अच्छा, ये हम लेके आए। हाँ, तो अब उस टाइम हमने ये नहीं सोचा कि वो लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, यार ये कैसे बंदे हैं। हाँ। तो उन्होंने तो जज कर लिया था हमको। हाँ। बट अपन ऐसे ही थे, हमने बहुत बहुत गलत हरकतें की है पाजी। अच्छा। डिमोनेटाइजेशन हो गया, पैसे नहीं। अच्छा, चैनल डिमोनेटाइजेशन? हाँ, जो पहली बार डिमोनेटाइजेशन हुआ था अपना इंडिया के अंदर, तो हम बॉम्बे में थे, हमारे पास पैसे नहीं, हमने कैसे कैसे करके लिफ्टें मांग के, पता नहीं क्या क्या करके हमने वहाँ पे बहुत लोगों से पैसे उधार लेके दोस्ती यारी इतनी बना ली वहाँ पे। मतलब जो वड़ा पाव वाले होते हैं उनसे इतनी दोस्ती यारी बोलने का अच्छे होते हैं ना हम तो। दोस्ती यारी पाके फ्री में हमने बहुत खाना खाया। वो अपने पंजाब वालों का वैसे भी यही सीन है। हाँ, उन्हें प्यार में ऑटो, मतलब कि जेब से पैसे नहीं है, ऑटो वाले का खर्चा नहीं है, तो ऑटो वाले ने कहा भैया चाचा हो आप, चाचा छोड़ दो आगे तक, छोड़ दो। तो ऐसे चाचा बनाए थे हमने एक बिरयानी वाले। हाँ। अच्छा। हाँ, एक भाई बना लिया था हमने दाबेली वाला। हाँ। एक फ्रूट चाट वाला बाबा था अपना। मतलब तो चाचे मामे ताए सारे बॉम्बे बना लिए थे हमने। डिमोनेटाइजेशन में भाइयों ने बहुत साथ दिया, खिलाया पिलाया। हाँ, पैसे नहीं लिए? पैसे उस टाइम तो नहीं लिए, हमने बातचीत करके कर लिया। बट अब जब भी जाता हूँ उनके पास जाता हूँ तो वो यादें ताज़ा करके आता हूँ। बहुत हरकतें की है पाजी, साथ में नंगे नहाए हम। कौन नहाता है साथ में नंगा? दोनों दोस्त। ये भी सही है। अच्छा, अब देते हो उनको पैसे वड़ा पाव वालों को? हाँ ना, अब तो देके आते हैं। कि अब भी कहते हैं भैया आज भी चाचा हो। हाँ, अभी भी थोड़ा पूछ लेता हूँ, रेट बढ़ा दिया तुमने यार? मैं कहा रेट बढ़ा दिया पिछली बार से। जब भी जाता हूँ तो अब थोड़ा रेट बढ़ जाते हैं ना। पिछली बार दिए नहीं था शिट, वो भी कह रहे होंगे कि भैया आपने पैसे दिए होंगे तो आपको रेट का पता होगा शायद गलती से। मैं कहा वो भी यही सोच रहे होंगे कि आपने पैसे दिए होंगे तो आपको रेट का पता होगा, पैसे तो दिए नहीं कभी आपने। ये भी सही बात है। जो रियलिटी शो था उसमें मतलब कि जाने का जो सफ़र है वहाँ पे कैसे गए? मैं दिल्ली में रहता था, तो एक्चुअली मैं सही बताऊँ तो मैंने जब डांस स्टार्ट किया था तो ऐसे ही पहले तो चलो घर पे शौक में जो मैंने आपको बात बताई, तो उसके बाद जब मैंने टीवी में पहली बार शोज देखे तो पहला शो कौन सा देखा था? मैंने बूगी, जिसको देख के अपना बूगी हाँ, बूगी सोनी पे ही आता था और बहुत उस टाइम पे बहुत ज़्यादा था। फिर उसके बाद डीआईडी के बाद तो आई थिंक फिर उसके बाद थोड़ा सा और हिप हॉप कल्चर जब हमारे इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा था। आप भी हिप हॉप बैकग्राउंड से, जहाँ तक थोड़ा मेरे को आपके बारे में मालूम है। तो जब थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हुआ था तब शो आया था डीआईडी, तो तब वहाँ पे हम थोड़ा नया डांस देख के फिर और थोड़ा फैंटेसाइज हो गए कि नहीं अब करना है, और तब वहाँ पे सोच लिया था कि अब जाना ही जाना। हाँ, अब एक चीज़ पता क्या है, कई लोगों को ये भी लगता है कि हाँ हिप हॉप डांस फॉर्म है। नहीं, लोगों को असली हिप हॉप पता नहीं क्या है। नहीं, हिप हॉप जो डांस करते हैं ना ज़्यादातर, वो लड़के से लड़कों से पूछ लो, हाँ भी कौन सा स्टाइल करते हो, हम तो हिप हॉप करते हैं। उनको असली हिप हॉप पता ही नहीं क्या है। नहीं पता। वही है ना, एजुकेशन, मतलब आजकल लोग अभी जब मैं अभी देखो हमारे टाइम पे तो एजुकेशन थी नहीं हिप हॉप के बारे में ना। हम निकले, हमको जहाँ पे मिली एजुकेशन हम गए, हमने पे किया। अब भी थोड़ा सा कई लोग उसी में रह जाते हैं कि
कोई मतलब खर्च नहीं पाता अपने लिए, कर नहीं पाता। करना सबको है, सीखना वो है, सबको जानना है, बट लोग उतनी मेहनत फिर करनी छोड़ देते हैं। काम करना पड़ेगा, पैसे अभी घर से तो मिलते नहीं। हमने तो उस टाइम खुद पैसे काम कर करके दिन के 300 रुपये, दिन के 250 रुपये ऐसे ऐसे भी काम कर करके हमने गए, हमने सीखा। मतलब फिर हमने जाना कि क्या हिप हॉप कल्चर है, उसके बारे में सब कुछ जाना। तब हमारी आंखें खुले कि हम उस सिटी में क्या कर रहे थे और अभी यहाँ पे क्या है। तो बॉम्बे में, दिल्ली में, बॉम्बे में, हाँ, जहाँ पे भी जिधर जिधर भी मिला, जहाँ जितने भी टीचर्स थे। बेसिकली कहाँ से हो? मैं वैसे पहाड़ों से, उत्तराखंड, बट मैं उत्तराखंड, हाँ, दिल से पंजाबी हूँ। चंडीगढ़ पैदा हुआ हूँ और यहीं पे राउंड ट्राई सिटी में आसपास, तो मेरा घर यहीं पे ही है अभी भी। चंडीगढ़ में? हाँ। ओके। तो मैं फिर रियलिटी में यही था। तो दिल्ली में ट्रेनिंग करते करते थोड़े ना वो फैंटिसाइजिंग चीज़ें दिख जाती है ना जब आंखों के सामने, तो ख्वाब थोड़े ना चेंज हो जाते हैं। लड़की आ जाती है मैं पूछने वाला था फैंटिसाइज कैसे? हाँ, क्योंकि मुझे तो फैंटेसी वही समझ आती है। नहीं, बहुत सारी चीज़ें फैंटिसाइजिंग हो गई थी पाजी। और उसमें मतलब हम घर से बाहर निकलते हैं ना तो सारा कुछ नया होता है, सब लाइफ नहीं होती है। और छोटी सिटी से जब बड़ी सिटी जाते हो तो एक्चुअल मतलब वहाँ पे आपकी सिटी से आगे चल रहा है वो 5 साल 10 साल, तो वहाँ पे सिस्टम अलग है, कल्चर अलग है। तो हम जाते हैं तो हमको थोड़ा रियलाइज होता है, ओ तो यहाँ पे ऐसा है। होता ना, हूँ ਆਪਾਂ पंजाबी है जिमें, और जैसे मैं पंजाबी हूँ, ठीक है। हाँ। अब हमारा ये होता है कि हाँ भी हम अगर 15-20 दिन मतलब कि लड़की के आगे पीछे घिसाएंगे तहाँ जाके वो सानू वीडियो कॉल करूँगी। नहीं तो ये सीन हो जाएगा कि आज दिल्ली साइड अगर मान लो कोई लड़की मेरे साथ बात कर रही है तो मैं उसको अगर ऐसे बोलूँ ना कि हाँ भी मतलब कि चलो कॉल पे बात करते हैं, नहीं कॉल नहीं, वीडियो कॉल, हमारे यहाँ ऐसा, ओ माय गॉड, एक ही दिन में। तो मतलब कितने दिन पहले की बात है आपकी ये? पकड़े तो गए बाबा। समझ गया मैं, समझदार निशाना काफी। सही है, सही है। नहीं तो आगे दसो, फैंटेसाइज होने लगे चीजें आगे। तो ऐसे ही मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने अपना काम छोड़ा, मैं हमेशा से डांस पे फोकस था। तो मैंने एक वो अच्छी चीज़ करी कि मैंने अपने डांस में फोकस नहीं छोड़ा। तो कुछ टाइम वहाँ पे डाइवर्ट हो गया, कुछ टाइम और भी चीज़ें बहुत नई आ गई थी जिसकी वजह से मेरे को काम और पैसा मिल रहा था, तो मेरा ज़्यादा ध्यान उधर उधर बट गया था। बट जिस आइडिया से मैंने स्टार्ट किया था कि मैं डांस क्यों करना चाहता हूँ, कि यार मैंने यही सोच के मैं दिल्ली आया था अपना घर छोड़ के कि मेरे को वहाँ जाना है। तो एक रात मेरे को ऐसा हुआ कि एकदम ही स्ट्राइक हुआ कि यार फक, मैं तो मतलब कुछ अलग जा रहा हूँ। हाँ, मैं मतलब कुछ तो गलत कर रहा हूँ। आपके साथ ऐसा हो गया, आप शायद जॉब कर रहे होगे। हाँ, जॉब भी कर रहा था। जॉब पता क्या होता है, जब हम जॉब करते हैं ना, ऐसा होता है हमको पैसा दिखता है, पैसा आ रहा है, हम अपना पैशन फॉलो करना बंद कर देते हैं। फिर मैं ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। अच्छा। ये आप जो बोल रहे हैं ना, ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी। मैं पैसे के पीछे हो गया था कि हाँ भी चल सर्वाइवर निकल रहा है, खर्चा निकल रहा है, ठीक है। तो फिर मैंने कहा यार शौक देखी जाएगी बाद में, अभी तो सारी उम्र पड़ी है। बट नहीं, वो टाइम होता है, अगर वो निकल गया फिर वो हाथ नहीं आता। ये जो आप बात बोल रहे हो ना बाजी, लोग बोलते हैं कि आपका गोल्डन पीरियड स्टार्ट होता है, एक टाइम आता है कि जब आप बहुत शाइन करते हो, वो आपका गोल्डन पीरियड होता है। उसमें आपको मतलब जितनी मेहनत कर सकते हो कर लो। मतलब जितने मेरे को लोग मेंटर्स हैं मेरे या कोई भी सीनियर है वो बताया, मेरे को एक्चुअली लगता है कि गोल्डन पीरियड वही होता है पाजी, जो हम उस टाइम कर रहे होते हैं ना स्ट्रगल। अगर आजकल के 18-19 साल के बच्चे को नॉलेज है ना कि मैंने क्या करना है, मुझे आगे जाके क्या करना है, अगर वो तब से मैंने शुरू करेगा ना 25 तक वो सेट हो जाएगा। हाँ। अपनी लाइन में जो उसको करना है। मैंने वही बोला कि किस्मत में नहीं लिखा होता ना तो बाबा आप मेहनत कर लो। मतलब किस्मत पहली चीज़ है, अगर वो नहीं है ना तो उसके बाद आपके पास मेहनत छोड़ के कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं। तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, तो कभी तो पहुंचेगा ही बंदा। तो ये चीज़ बिल्कुल सही है, समय से पहले और वक्त के बाद कुछ नहीं मिलता। और मेरे को ऐसा लगता है कि जो मैंने वो टाइम बिताया ना, वो किया मैंने, उसमें कुछ गलत नहीं किया, मैंने बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी सीखी। तो शायद जो ऊपर वाले ने प्लान किया था कि नहीं इसको ऐसे भेजूंगा, तो शायद कुछ अच्छा ही हुआ है। ये चीज़ है भाई। हाँ, रब मैं तुहानू दसदा चीज़ कि जिन्ना चिर ओदी मर्जी नहीं ना हैगी पत्ता भी नहीं हिलदा, यह गल सच है। तो जे ओदी मर्जी होनी है ना फिर जय जयकार ही होनी है। जय जयकार, हुण जय जयकार होगी। फिर हुण एक शो किया, अगे होर शो करोगे यार। टॉप 3 च आना कोई छोटी गल थोड़ी है। हाँ, तुसीं एक रियलिटी शो दे विच टॉप 3 च आए हो, तो मतलब टॉप 5 लगा लो।
ਟੌਪ 5 ਚ फाइनलिस्ट। ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ 2 ਹੀ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਫਾਈਨਲਿਸਟ ਚ। हाँ, फाइनलिस्ट में एक्चुअली हमारे शो में 5 थे। ਅੱਛਾ और हाँ, ਚਲੋ ਟੌਪ 5 ਚ ਆਏ ਹੋ ਪਰ ਭਾਜੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਹੋਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਕੁਝ ਨੰਬਰਸ ਹੋਣੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀ। हाँ जी ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੀ ਅੱਖ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏ ਹੋ, बिल्कुल बाजी, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਖ, बिल्कुल। ਉਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਵਾ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੁਝ ਕਰਦਾ। हाँ वही ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰੱਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਕਤ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਦੂਗਾ। यही कहना चाहता था आप सब लोगों से। हाँ दोबारा बोलो, आप बोलो फिर। पाजी अब आप हिंदी में बोलोगे ये। हाँ अब मैं हिंदी में बोलूँगा। हाँ बस वो वाली लाइन बोल लो जो आपने रब के आगे पत्ता भी नहीं हिलता, रब की मर्जी के बिना। अब अच्छा आपको समझ नहीं आई? मेरे को तो समझ आई, जो लोगों को पंजाबी आप बोलो ना हिंदी में। मतलब तो उनके कहने का मतलब ये था कि मतलब आप बता दो पाजी। मतलब मैं तो समझ गया कि नहीं यार भाई थोड़ा अच्छे से हिंदी समझा यार, मतलब क्या बोला था मैं। ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੈਸਾ ਚੱਲਦਾ? ਸੱਚ ਦੱਸਿਓ। हाँ ये मुझे पता था कि ये सवाल आएगा, क्योंकि मैं जब भी अपनी सिटी या कहीं भी नॉर्मल से सब जगह जाता हूँ तो लोग मेरे से, नॉर्मल पीपल या जो भी है ऐसा मेरे से पूछते ही हैं। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि मेरे साथ कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ और मुझे लगता भी नहीं कि ऐसा होता है। तो ये जो भी आपको लोग कहते हैं कि यार वो मेरे से पैसा मांग रहा था, वो मेरे से, शायद किसी का साथ ऐसा हुआ हो, बट वैसे ऐसे जितना मैं जानता हूँ मुझे तो नहीं ऐसा लगता कि ऐसा होता है। पैसा मतलब तो नहीं, रियलिटी शो की तय कि एक भी कभी पैसा नहीं दिया नहीं, आपने? कभी नहीं। फिर तो सही है यार। और पहले ना मैं बताऊँ आपको, ऐसा भी होता था जो नहीं सिलेक्ट होते थे, अब बाहर जाके कुछ तो बोलना है कुछ तो स्टोरी डालनी है, नहीं तो इज्जत पे आ जाएगी। और वो भी यही करते हैं ना, फिर वही वाली लाइमलाइट उठाल के डालते हैं वो। अब समझ रहे हो, मैं अपने सिटी में सबसे बढ़िया डांसर हूँ। हाँ मैं सबसे क्रेजी डांसर हूँ, लोगों को उम्मीद बहुत है, ठीक है। अब नहीं पता वहाँ पे, अभी बहुत सारी एक्चुअली ना रियलिटी में भी सिलेक्ट होने का बहुत, अभी तो बहुत से लंबा प्रोसीजर होता है, बहुत सारी चीज़ें लोग सोच के उस बंदे को लेते हैं, है ना। अगर वो तो चलो उस बात में बाद पे आएंगे। नहीं प्रोसीजर समझाओ ना भाई। मैं समझाऊंगा, बट ये वाली मैं बात आपको बता देता हूँ पहले। तो अब मैं अपनी सिटी का बढ़िया, सबसे बढ़िया डांसर हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, किसी की बात नहीं कर रहा। तो मेरी अपनी शहर में इज्जत है, बढ़िया है। तो अब मैं जाता हूँ, सिलेक्ट नहीं होता हूँ, लोगों को तो बहुत उम्मीद है, तो अपना क्या थोड़ा सा हिसाब वैसा हो जाता है ना, तो अभी कुछ तो बोलना है उधर। तो शायद इसलिए भी पहले बहुत लोग ऐसा बोलते थे। अब नो ऑफेंस किसी को भी, हाँ नो ऑफेंस, समझ गया मैं आपकी बात। बट ऐसा हो सकता है ना, मतलब कि जिसका अपने मोहल्ले में सिर्फ टोरा होता है वो ऑडिशन देने जाए, ठीक है, और मोहल्ले में आकर उसको बोलो भाई तू सिलेक्ट नहीं हुआ, अरे यार पैसा चलता है वहाँ पे। हाँ ऐसा हो, तो फिर हो वो सकता बोल है। देते ऐसे। मेरे को तो कभी कोई नहीं मिला, और आज तक मैं जितनों को जानता हूँ, जितने लोग सिलेक्ट हुए हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं सुना कि यार उसने पैसा दिया था सिलेक्ट होने के लिए। अब अगर आप पैसा दे रहे हो तो फिर आप सिलेक्ट ही क्यों नहीं हो रहे हो? फिर तो कोई भी सिलेक्ट हो जाएगा ना, पैसा दे के चलना है। वो लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतना सब कुछ बनाते हैं, इतना सब कुछ, इतना बड़ा प्लान करते हैं, इतना पैसा डालते हैं, तो उनको यही करना है। तो वो तो कितने लोग पढ़े, फिर कितने लोग अमीर है, ये तो है। वो कोई गरीब बच्चा जब वहाँ पे आता है, वो तो 50-10 हज़ार ना दे पाए बेचारा। ये भी है, समझ रहे हो आप। अब जैसे कि वो नेहा के शो में होता है इंडियन आइडल में, छोटा सा बच्चा अपनी बहन को जब पता नहीं बैग बुग ला के देता है, वैसे वाली चीज़ें। फिर मैं वो चीज़ देख के कई बार लगता भी है, पर यार फिर एक बात ना दिमाग में क्लिक कर जाती है बात कि यार रियलिटी शोज में ज़्यादातर तो यही सुना कि पैसा चलता है। नहीं पाजी, नहीं ऐसा कुछ नहीं। मतलब नहीं चलता। देखो रियल टैलेंट है, आप टैलेंटेड हो, आप एक कैरेक्टर हो, आप स्क्रीन में अच्छे दिखते हो, आप स्क्रीन में अच्छा बोलते हो, आपकी जो स्टोरी स्क्रीन में दिखाई जाती है, क्या आप वैसे हो सच में? हाँ हो, तो वो लेते हैं, ऐसा नहीं है। और सबसे पहली बात बताऊं, सारी चीज़ें भाड़ में गई, स्टोरी से लेके ये कैरेक्टर जो ये, मैं तो बहुत वैसे अंदर की डीप की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऐसा देखा जाता है। बट अगर आपके पास टैलेंट है ना, आप अच्छे डांसर हो, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। कोई भी टैलेंटेड आदमी या कोई भी इंसान जो टैलेंटेड है, आज तक वो रुका नहीं कहीं पे भी, शाइन होने से नहीं। और आप अगर आर्टिस्ट हो ना, तो अगर आपने चूज़ कर लिया कि आप आर्टिस्ट लाइन में हो, तो ये मत सोचना कि मेरे को आज सक्सेस मिल जाएगी, कल सक्सेस मिल जाएगी, परसों सक्सेस मिल जाएगी। आर्टिस्ट लाइन में कोई पीरियड ही नहीं कि आपको कब सक्सेस मिले। ये है ये चीज़। कई लोग पता क्या तो कहते हैं, यही मेरे को आज ही सोच मिले। में
ये हो गया है सब्र ही आजकल। नहीं है। नहीं, ये तो है ही नहीं। ये आप लोग मतलब जो भी ये देख रहा है, ऐसा समझ लो कि आप लोगों की हिस्ट्री उठा के चाहे देख लो, कोई समय नहीं है। आज हो सके आप कल फेमस हो जाओ, हो सके आप इतने खतरनाक आर्टिस्ट हो आपको कोई जानता तक नहीं, या आप यहीं पे ही हो, मतलब निकल गए, चल बसे दुनिया से, बट वजूद नहीं है। कुछ भी हो सकता है। आपने चूज कर लिया, अभी आपके ऊपर है। ये चीज है भाई। और हम चूज करने से पहले बाजी ये नहीं सोचते कि मैं फेमस होऊंगा, नहीं। मेरे तो को वहाँ 9 पे साल- लोग बदल जाते हैं। तो मेरे ये को 9 साल हो गए बदलना अपनी नहीं रगड़ाई पसंद। करते हुए। हाँ। मैं 9 साल से घिसा रहा हूँ अपनी। मैं पहले डांस करता था, फिर मैं मॉडलिंग किया, फिर मैं एक्टिंग लाइन में आया, और फिर आप फिर रैप भी करते हो। अब मैंने होस्टिंग भी की। हाँ। ठीक है, मेरा लुधियाना में शो भी लगा था, मैं रैप भी करता हूँ, मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ। और मैं ये नहीं कि हाँ भी तो कोई भी दोस्तों ये है हिप हॉप कल्चर। पाजी ने सारे नाम गिना दिए, एक आधा रह जाएगा, देख लेना। नहीं नहीं भाई, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਾ ਕੀੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੱਡੇ पर्दे ਤੇ आऊँ। मैंने शुरू तो वो चीज़ माशाल्लाह। हैगी है। तो हमारे लुधियाना शहर में ना ये कल्चर था पहले कि अगर आपको कोई शो करना तो आपको पैसा देना पड़ेगा। अब हमने शो करना, हम ही पैसा दे, और अगर आपको शो जीतना आपको तब भी पैसा देना पड़ेगा। ऐसा कल्चर था। तो ऐसे कल्चर में मैं गया भी, मैंने पैसा भी इन्वेस्ट किया। ठीक है, मैं जीता भी नहीं, मतलब जीतने के लिए पैसा नहीं दिया, शो में पार्ट लेने के लिए पैसा दिया। तो ऐसा हो गया, वहाँ से एक बंदे ने मेरे को बोला, मेरे को 10,000 दे, मैं तेरे को एक गाने में काम दूंगा एज अ मॉडल। मैंने उसको 10,000 दे दिया। ठीक है, तो वो बंदा मेरे साथ कर गया फ्रॉड। आज तक वो गाना कभी आया ही नहीं। एक तो पूरी गर्मी में कपड़े भी मेरे, मेकअप भी हमारा, ठीक है, बंदे भी हमारे, और हमने मतलब शूट वगैरह कर लिया, गाना भी नहीं आया। तो फिर तब दिल पे लगा, तब ना फिर एक बार भरोसा सा उठ गया। फिर सोचा नहीं, अब अपना कैमरा डालूंगा, अपना करूँगा यूट्यूब स्टार्ट, और अपना ही आगे बढ़ूँगा। अब 9 साल के बाद आज 16,000 फॉलोअर पूरे हुए हैं। आज मेरा ख्याल 16.1 हो गया। क्या बात है पाजी, Very 9 nice। साल के बाद। और पाजी अब तो मतलब इतना चल गया है, मतलब इतने प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया में, तो अब क्यों नहीं। और की यार। और पाजी मैं एक बात बताऊं हाँ आपको, जी। एक्चुअली उस बंदे का ना थैंक यू करना चाहिए। किस बंदे का? वो बंदा जो फ्रॉड करके गया। मैं तो भाजी देख रहा, मैंने मिल जाए कि मैं कुट के 10,000 वापस लवा। नहीं, नहीं, नहीं। मेरे हजे तक चुभदा हो। मेरे को लगता है कि शायद वो इसीलिए आया था कि आप यहाँ तक, वो मोड़ वो वहीं पे बैठा है। वो वहीं पे ही है, बट वो वहीं पे बैठा है। वो वहीं पे ही होगा, बट आप उसकी वजह से, उस फ्रॉड की वजह से बहुत शायद। बंदे भैया, बहुत बंदे फ्रॉड करके गए मेरे साथ। तो हाँ। मतलब मैं ऐसा था ना कि अगर मेरे को आके कोई 2 बात बोल देगा ना प्यार से कि भाई हम तेरे साथ हैं, तो मैं जी जान लगा दूंगा, काम छोड़ दूंगा, सब कुछ उसके लिए कि चल करते हैं। बाद में वही बंदा मेरी गांड पे लात मार के जाता है। ऐसा होता है। तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा मोटी हो चुकी हो गई इस टाइम। बहुत लाते पड़ी है। चलो बैक टू द टॉपिक, हम आप पे आते हैं। आप मुझे ये बताओ कि आप कह रहे थे कि रियलिटी शो में जाने का प्रोसीजर क्या है, मतलब कि कितने ऑडिशन देने पड़ते हैं एक रियलिटी शो में जाने के लिए? एक्चुअली सबका अलग अलग प्रोसीजर है, मतलब किसी में कितने राउंड है, किसी में आप कितने वाले round में है। कितने थे? देखो अभी एक्चुअली अभी थोड़ा चल गया है कि वो थोड़ा पहले से कास्टिंग चालू हो जाती है शो की। कास्टिंग कैसे कि अभी सोशल मीडिया है, लोगों के अकाउंट है, सब कुछ है, तो वो घर पे बैठ के पहले ही लोगों को थोड़ा सा होमवर्क बोलते हैं जिसको, मतलब आजकल, क्योंकि पहले ऐसा सोर्स नहीं था कि, तो इसलिए ऑडिशंस में इतना भीड़ होता था कि उनको नहीं पता कौन कहाँ है, सोशल मीडिया नहीं था, इतना लोगों को पता नहीं था। अब तो हर कोई, अब तो बच्चा भी सोशल मीडिया में, हर कोई है, तो ये थोड़ा इजी हो गया। तो अभी प्रोसेस तो वो थोड़ा सा, अभी शायद कहीं ना कहीं कोई बैठ के उनकी टीम का बंदा अपने यहाँ पे पॉडकास्ट बना रहे हैं वो वहाँ पे डांसर ढूंढ रहा होगा, तो ऐसा है। तो थोड़ा सा कास्टिंग पहले हो जाती है, तो कईयों को वीडियो ऑडिशन से, तो वो कांटेक्ट करके वीडियो मंगवा लेते अपने हैं। बंदे भी कुछ डालते हैं वो शो में? नहीं नहीं नहीं, ऐसा देखो, अपना मान लो बंदा, आप शो का, आपका शो है, हाँ, आप कास्टिंग कर रहे हो, आपका बंदा आपको पता कि हाँ भी कर रहा है, नहीं सही नहीं कर रहा, किसी से कम बेटर कर रहा है, इससे बेटर बंदा है, तो आप अपने बंदे को मतलब ऐसा आपके साथ हुआ कि हाँ भी वो अपने बंदे को प्रेफरेंस दे? नहीं, ऐसा भी नहीं हुआ? सच बताओ भाई, ये ना देखो मैं आपको एक बात बताऊं, सॉरी, अगर वो टैलेंट मतलब नहीं है ना, तो देखो कई चीज़ें ना, डांस, मैं डांस में नहीं बोल रहा कि डांस में बहुत बहुत अच्छे डांसर्स आते हैं, हाँ, जो सिलेक्ट होते हैं उनसे भी कई खतरनाक डांसर्स आते हैं, मैं मानता हूँ। ऐसा नहीं है कि वो बेकार, मतलब ये मत कोई सोचना कि वो सिलेक्ट नहीं हुआ या वो सिलेक्ट नहीं हुआ कि वो खराब था। हाँ, कई ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा डिजर्विंग भी होते हैं एज अ डांसर, हाँ, बट बहुत सारी, वो जो मैंने प्रोसीजर बताया, बहुत सारी चीज़ें होती है, स्टोरी, कैरेक्टर, वो कैसा दिखता है, कैसा बोलता है ना। तो एक आदमी पैसा लगा रहा है शो के ऊपर, तो उसको पता है कि
अब मैं मिमिक्री करता हूँ शो पे या मैं गाना गाता हूँ तो मैं कितना कंटेंट दूंगा उनको, बहुत बताओ दे ना। सकते हो। आपने कोई डांस शो देखा? भाजी मैं देखिया डांस शो। आपको डांस याद है कोई? हाँ जी, आपको कोई डांस याद है? डांस हाँ मैनू याद है। आप कौन से डांसर को जानते हो? सुशांत खत्री। सुशांत खत्री को जानते हो, ठीक है। आपको उसका डांस याद है? स्टेप हाँ, याद है? हाँ सारे स्टेप याद है? सारे। उसकी स्टोरी याद है? स्टोरी नहीं याद, मतलब कि वो बंदा याद है, नेपाल दा हैगा वा ते तो चलो ये तो बात हो गई कि आप आर्टिस्ट हो, आप इस लाइन से हो, तो आपको डांस उतना समझ आता है कि आप कर लेते हो। अगर मैंने किया हुआ पहले डांस। हाँ वही तो, मैं मतलब DID आप भी गया हूँ। तो आपसे थोड़ा सवाल थोड़ा गलत हो गया। एज अ नॉर्मल ऑडियंस में अगर आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी आपके पापा, हाँ। ठीक है, आप अगर मैं उनसे पूछूंगा तो उनको डांस नहीं पता कि उसने क्या किया, उनको क्या याद है उनका? स्टोरी। और वो क्या करता है, क्या बोलता है, कैसे बोलता है, कितना चुलबुला है। अट्रैक्टिव वहाँ से होती है स्टोरी से। तो मैंने बताया कि बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं। अब मैं बताऊं कि एक जब आप ऑडिशन देने जाते हो उसमें एक ऑडिशन आपका इंटरव्यू भी होता है। अच्छा, मतलब ये चीज़ है कि हाँ भी अगर आपकी दुख भरी स्टोरी है तभी आपको शो मिलेंगे? नहीं ऐसा नहीं है। देखो अब ऐसा भी हो गया है कि पूछा जाता है। हाँ। देखो मेरे पास ऐसा नहीं है कि मेरे पास दुख भरी स्टोरी नहीं है या मेरा कोई ऐसा इमोशनल पास्ट नहीं रहा। मेरा भी बहुत कुछ रहा है, मैंने भी शेयर किया वहाँ पे, बताया। अब वो क्या है, अब ऐसा हो गया कि पहले का मुझे पता नहीं, बट मेरे शो में तो ऐसा था कि वो पूछते थे कि क्या अगर हम ये टीवी पे दिखाएं तो आपको कोई प्रॉब्लम? अच्छा। तो मैंने भी ऐसा बहुत कुछ शेयर किया था, क्योंकि ऐसा होता है कि उनको निकालना है कंटेंट, समझ रहे हो। अगर मैं शायद वो स्टोरी बता देता, शायद मेरी ऑडियंस बहुत बड़ी होती, शायद मैं जीत जाता शो। ये सब में बहुत मैटर करता है। बट मैंने बोल दिया कि नहीं, मेरे को नहीं दिखाना ये। क्यों? क्योंकि मुझे नहीं दिखाना था बाजी। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मेरे को ये दिखाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ मतलब टॉप 5 तक बिना स्टोरी के पहुंच गए तुसी? नहीं, स्टोरी थी, ऐसा नहीं है। स्टोरी पाजी मेरी तो ऐसी मतलब थी ज्यादा कि इमोशनल नहीं दिखाई कि हाँ भी 2 टाइम दी रोटी ये वो, मतलब नॉर्मल जी लाइफ दिखाई है। ये मैं आपको पॉइंट बताऊंगा। पहले आपका वो वाला पॉइंट मैं क्लियर कर देता हूँ जिस पे अपन थे। हाँ हाँ हाँ। कि अपन स्टोरी। हाँ, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। और तो वही, मतलब जो अपना टॉपिक चल रहा था कि डांसर्स पैसा लेते हैं क्या, तो यही ऐसा कुछ नहीं होता। तो आपके पास टैलेंट है, आप वहाँ जाते हो, ऐसा नहीं है। और अच्छे डांसर्स को 1-2 स्टेज तक लेके जाते हैं, देखते हैं, फिर उनकी स्टोरी लेते हैं, फिर वो घर जाके फिर होमवर्क करते हैं कि यार ये स्टोरी क्या अच्छी रहेगी, क्या हम इसको ऐसा बना सकते हैं, है ना। तो सब कुछ मैटर करता है, ऐसा लगता है। अभी क्या है कि खुद से उनका इतना दिमाग भी नहीं है कि वो सच में लोगों को बिठाते हैं, उनसे पूछते हैं सारा, तब उनको अच्छा इसके साथ ये है, इसकी ये प्रॉब्लम है, ये है। तो उसमें उसको टीवी पे थोड़ा सा हल्का सा, देखो इंडिया में अगर बेचना है आपको कुछ तो थोड़ा सा मिर्च मसाला तो चलता ही है, बिल्कुल, है ना। बट स्टोरी रियल है, उसको दिखाना कैसे, उसमें थोड़ा सा अच्छे तरीके से जैसा ऑडियंस कनेक्ट हो, है ना। तो ये सब चलता है, ऐसा होता है। तो मेरा भी क्या है, और ऑडिशंस में भी जो आते हैं पहले, फॉर एग्जांपल 100 लोगों का ऑडिशन हुआ, टीवी राउंड तक जो पहुंचे, अब उसको स्टेज पे भी देखा जाता है कि अगर उसको स्क्रिप्ट देखे कि ये कैसा बोल रहा है, कैसा लग रहा है, क्या इसने स्क्रिप्ट अच्छी प्ले करी, तो उसका जो प्ले आउट था, जैसे प्ले आउट लिखा जाता है। मैं अगर ऑडिशन देने गया, मैं टीवी राउंड तक पहुंचा, हाँ, और टीवी राउंड से आपने पहले पूछा था कितने राउंड होते हैं। हाँ, पहला हुआ हमारा वीडियो ऑडिशन, है ना, वीडियो ऑडिशन। फिर उसके बाद और इनको एक और वीडियो चाहिए होती है, तो 1-2 राउंड वहाँ पे क्लियर हो जाते हैं। ओके, जिनके 2 राउंड पहले क्लियर हो जाते हैं, तो उनको अब जो सिटी ऑडिशंस होते हैं, हाँ, उन पे उनको डायरेक्ट 3rd राउंड के लिए बुलाया जाता है। हाँ, और जो लोग रह जाते हैं, या जिनका जो सोशल मीडिया में नहीं है, या एक्टिव नहीं है, या कुछ भी, जो भी 2-4 चीज़ें हैं, उनको फिर वो ग्राउंड ऑडिशंस में बुला लेते हैं, या वो कहीं पोस्टर देख के, ऐड देख के आ जाते हैं, ओके, है ना। तो मेन उनको उनके लिए करना होता है जिनको उन्होंने पहले से कास्ट करके सिलेक्ट किया हुआ है सिटी से, ओके, है ना। तो उनके लिए होता है, और वो भी होता है जो मिल शायद, और ऐसा होता है कि जो कास्ट किए हुए हैं उनसे अच्छे भी मिल जाते हैं कभी कभी ऐसे, तो कुछ नहीं पता होता। तो आपने कौन सा ऑडिशन दिया था? वीडियो? मेरा बाजी, हाँ, मेरे को पहले ही उन्होंने, मतलब मैं दिल्ली में जिस कंपनी में डांस सिखाता था, तो काफ़ी फेमस हमारे इंडिया में, थोड़ा काफ़ी फेमस स्टूडियो, बिग डांस सेंटर। तो हाँ, तो वहाँ पे मैं सिखा रहा था, मतलब वहीं पे एज अ स्ट्रगलिंग टाइम पे, जब मैंने बताया बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, पैसा कमा रहा था, तो मैं वहीं पे भी जॉब भी करता था, है ना। तो वहाँ पे टीचर था, पहले स्टूडेंट, एज अ स्टूडेंट गया था, उसके बाद वहाँ पे टीचर बना। तो वहाँ पे सारा हमने ट्रेनिंग करी अपनी, सब कुछ हुआ। डांस ने क्या क्या दिया ज़िंदगी में?
डांस ने मेरे को पाजी सब कुछ ही दिया है। क्या दिया फिर भी? क्या नहीं दिया आप ये पूछोगे, मतलब पहचान सबसे पहली बात तो ये है, इज्जत, इससे ऊपर मेरे को पैसा नहीं लगता। पहचान दी है, इज्जत दी है, तीसरी एक और चीज़ बताऊँ, प्यार सबसे ज़्यादा, है ना। और एक अच्छा इंसान बना है। मैं जहाँ से निकला था जैसा था, हाँ अभी मैं क्या हूँ, अभी तो सुलझे हुए लग रहे हो। मेरे को लोग जानते हैं, जो लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, जो मेरे को पहले से जानते हैं, हाँ मैं पहला क्या था अभी मैं क्या हूँ, बहुत डिफरेंस है एज अ ह्यूमन। और बहुत सारी चीज़ें है बाजी। उसके बाद लास्ट में गिनूँ तो पैसा लगा लो। हाँ मतलब पैसा लास्ट में, सबसे पहले आप रखते हो इज्जत। बिल्कुल बिल्कुल बाजी। देखो एक आर्टिस्ट को ना सबसे प्यारी चीज़ क्या लगती है? ताली। ये है है ये ना? चीज़ है। एक सबसे अच्छी चीज़ लगती है अगर हम ताली। कोई काम कर रहे हैं ना, मान लो मैं Appreciation। पॉडकास्ट ही कर रहा हूँ, मेरे को कोई कह देना यार तेरा वो वाला पॉडकास्ट देखा था बहुत अच्छा लगा, मेरा दिल खुश, मैं कहा यार पार है। आपको वो उतनी खुशी जब आपके पास अभी पैसे आते हैं ना अकाउंट में नहीं होती होगी। पैसे आते हुए भाई ये कर लूंगा वो कर लूंगा, बट जो वो सेटिस्फैक्शन है ना कि मुझे पता है कि मैं कितनी फटी में ये काम कर रहा हूँ, आपको पता है कि मैं क्या रिस्क ले रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, हाँ। बट जब वो काम लोगों तक पहुँचता है आपका, लोग आपको देखते हैं, और बहुत लोग तो ऐसे पहचान भी लेते होंगे आपको अभी चलते फिरते कि पाजी आप ये हो वो। मैं नहीं आप कर सकते हो थोड़ा फ्लेक्स। मेरा हुआ था ऐसे। फ्लेक्स की बात नहीं है, कल परसों की बात है। नहीं करना बनता है पाजी, क्या दिक्कत है? अरे कल परसों की बात, मेहनत किसके लिए कर रहे हो? मेहनत तो कर रहे हैं पर मेरे साथ उल्टा सीन हुआ ना। मैं ना हमारे ना 39 सेक्टर में लुधियाना में एक नान छोले की रेडी है, तो मेरे को वहाँ के सवाल लगते हैं नान छोले, तो मैं वहाँ खाने चला गया। एक लंबा हट्टा कट्टा 6 फुट का आदमी आया मेरे पास चल के, मेरे को लगा इसको मेरी कोई बात बुरी लगी। आते हैं सर, मेरा अकाउंट खोल के लाया, तेरा अकाउंट आहा? मैं कहा हाँ जी भाजी मेरा फट के 4 फैन आ तेरा। मैं ओ मेरी मैं कहना फट के 4 होगी। मैं कहा भाजी ठीक है। कहना भाजी बहुत बढ़िया काम कर रहे हो। मैं कहा थैंक यू भाजी। मैं मन चाहता रब्बा ठीक है थैंक यू बचा लिया चपेड़ा तो मैंने तो यहाँ पे डर भी लग जाता है भाई, चौड़े चौड़े बंदे यार। और की पता नहीं ਹੁੰਦਾ यार। पहले पता की होया ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ मैं रोड इंटरव्यू करता ਸੀਗਾ तो तब ऐसे था कि मेरे को फ़ोन करके लोग धमकियाँ देते थे कि वीडियो डिलीट कर दे, ये कर दे, वो कर दे। सीधा नंबर पता नहीं कहाँ से निकाल ले एक तो लोग यार, सीधा फ़ोन करके धमकियाँ मार देंगे, उठा देंगे, ये कर देंगे। मेरा एक दिन दिमाग ख़राब हुआ, एक बंदे का फ़ोन आया सीधा ही, तू वीडियो डिलीट करनी कि नहीं? मैं कहा तेरी दित्ती भैन दी टंग। मैं कहा सालिया प्यार ना कहता तो कर भी दिंदा, हुण तू मैं कहा साला नंगा हो के भी नच्चेगा ना, मैं तां भी वीडियो डिलीट करनी। मैं कहा हुण तू फड़ ला। तो अपना सिस्टम तो फिर पूरा हैवी होगा। सिस्टम हैवी के अंदर बैठी सी भाई। फिर मैं यारों दोस्तों ने फोन किया, एंड में फोन किया भाई गालियां तो दे दी, अब बता ਹੁਣ ਦੱਸ ਅੱਗੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਭਾਜੀ ਆਪਣੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਰਹਿੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ, ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। माय बेस्ट फ्रेंड ही इज गाइस। ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਆ तो भाई, पूछो पूछो। हाँ, नहीं मैं वो बात खत्म कर देता हूँ अपनी। ठीक है, तो वहाँ से सेकंड ऑडिशन हुआ, थर्ड ऑडिशन के बाद आपको सिटी से बॉम्बे बुलाया जाता है। बॉम्बे बुलाने के बाद वहाँ पे एक साइलेंट राउंड होता है। साइलेंट राउंड मींस? साइलेंट राउंड कलिंग राउंड बोलते हैं उसको। एक कलिंग राउंड जिਵੇਂ रोडीज ਹੁੰਦਾ है। हाँ, सब उसमें होता होगा अंदर आई थिंक सब लोग रखते होंगे, क्योंकि क्या है कि पूरा इंडिया का टैलेंट आता है एक जगह। अब उन्होंने लोग बुला लिए हैं, अब वो फिर से जो बेस्ट होते हैं फिर से उनको खड़ा करके देखते हैं, क्योंकि एक्चुअल में तो उनको 12 लोग चाहिए ना, 12 या 15 या 13 जो भी सबका फॉर्मेट है। हाँ, तो वो फिर 10 उनको रखते हैं साथ में। ठीक है, अब उनमें से कई लोगों को थोड़ा सा फिर वहाँ से भी भेज देते हैं वापस, फिर उनका बनाते हैं टीवी ऑडिशन। 2 या 3 दिन का शूट होता है, 3 दिन का लगा लो शूट होता है। उसमें सब लगा लो 70 परफॉर्मेंसेज होंगी, सबके डांस होंगे, कई लोग, सबको स्क्रिप्ट दी जाएगी जो भी उनकी स्टोरी है क्या है। और अभी क्या है देखो, 70 लोगों का ऑडिशन इसलिए भी लिया जाता है क्योंकि लोगों को निकालते हुए भी तो दिखाना है। सब लेते हुए दिखा लेंगे तो कैसे होगा, है ना। तो ये सब ऐसा होता है कि अच्छे लोगों को वहाँ, ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। अगर आप, मेरा भी ऐसा ही, मतलब मैं कभी फर्स्ट तक रहा, कभी सेकंड तक, मतलब लोगों को पता होता कि उन्होंने निकलना है? नहीं, उनको नहीं पता, देखो किसी को भी नहीं पता होता ये, बट उनकी प्लानिंग चल रही है। अच्छा, हाँ उनका, बट कभी कभी मतलब वो अपनी स्क्रिप्टिंग करके रखते हैं पहले। स्क्रिप्टिंग वो प्लान, देखो शो है, प्लान तो करके रखना पड़ता है मतलब रियलिटी शो स्क्रिप्टेड तो होते ही हैं फिर।
नहीं देखो, मैं आपको बताने जा रहा था कि कभी कभी उल्टा भी हो जाता है, नहीं पता ना आपको। आज मैंने क्या पता इतनी मेहनत कर लेता हूँ मैं पहुँचने तक स्टेज पे, कभी कभी ऐसा होता है कि जो बहुत अच्छा होता है कभी अच्छा नहीं दिखता उस दिन, शूट वाले दिन वाइब लो या क्या, वाइब नहीं आती। और कभी कभी जो जिससे एक्सपेक्टेड नहीं होता उसका इतना अनएक्सपेक्टेड हो जाता है, वो स्क्रीन में कैसे बोल देता है, कितना टीआरपी खींच देता है। मतलब ये बोलना बहुत मैटर करता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस मैटर करता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप कितना कंटेंट दे, मतलब अगर फॉर एग्जांपल आपने मेरे को दी यार एक लाइन बोलनी है और मैंने जाके एक लाइन की 100 लाइन बोल दी वहाँ पे और सारी क्रेजी तो अभी बोलेगा कि अगर वो 10 डांसर को ले रहा है जो शो बना रहा है, बोलेगा यार एक इसको तो ले लेता हूँ, ये भी तो मेरे को चाहिए पैसे कमाने के लिए। तो इसमें कुछ गलत नहीं है गाइस, ये चलता है। क्यों चलता है? आपके घर वाले यही इंजॉय करते हैं। अपने घर वालों को बोलो कि मत करो ये इंजॉय, बाहर का शो देखो जहाँ पे स्क्रिप्ट नहीं होती। अभी आपके घर वालों को देखना भी वही है, आपको भी वही देखना है होता, बट उनको फिर अब चिढ़ना भी है। हाँ। या आप देखो ना क्या चल रहा है, अब तो इतना स्मार्ट हो गया, कैसे काम होता है, कैसे लोग जाते हैं, कैसा ऑडिशन, कैसे लोगों को दिखाया जाता है। तो एक्चुअली जैसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं ना, वैसे एक शो के लिए प्रिपेयर करना पड़ता है आपको। यार वो शो चला रहे हैं वो, मैं एक चीज़ बोलूँगा कि अब मैं भी पॉडकास्ट करता हूँ, मैं पहले डिस्कस करता हूँ कि हम किस किस चीज़ पे बात करेंगे, कि आपको चीज़ अच्छी नहीं लगती, ठीक है पर मेरा कई बार ऐसा होता है जो चीज़ नहीं पूछनी होती मैं वो भी पूछ लेता हूँ, ठीक है। पर वो एक रियलिटी शो चला रहे हैं, उन्होंने टीवी पे दिखाना है, उन्होंने टीआरपी देनी है, अब वो इतना पैसा लगा के मतलब कि शो चला रहे हैं, ठीक है। तो फिर यार ऑब्वियसली उन्होंने कमाना, वो थोड़ा बहुत तो स्क्रिप्ट रखेंगे, पूरा नहीं होगा, थोड़ा बहुत तो होगा ही। नहीं, क्योंकि देखो अब क्या बोलना है वो एकदम नहीं पता लगता ना। मैं फर्स्ट टाइम किसी इतने बड़े कैमरे में गया हूँ, लोग कॉन्शियस हो जाते हैं, तो जब उसको थोड़ा पता होगा वो उसके बेटर के लिए ही है ना। और वो शूट है यार, मतलब तो ऐसे ही होता है काम। मतलब इसमें अभी क्या है, हम जाते हैं वहाँ ऐसा होता है तो हमको ऐसा लगता है यार ये तो गलत है, ये तो सब स्क्रिप्टेड है, बट एक्चुअली गाइस काम ही ऐसे होता है, तो इसमें कुछ नहीं है। और ये सब सारी बातें ना पीछे हैं बाजी। आपके पास टैलेंट है ना, ये गाइस बात नोट कर लेना, अगर आपके पास टैलेंट है और आप बहुत क्रेजी डांसर हो ना, तो ये स्क्रिप्ट ये सब कुछ मैटर नहीं करता। सच बता रहा हूँ, कुछ मैटर नहीं करता। आप आगे तक जाओगे ही जाओगे, जहाँ तक आप डिज़र्व करते हो वहाँ तक जाओगे। क्या पता जहाँ तक डिज़र्व करते हो उससे पहले भी आप निकाल दिए जाओ या निकल जाओ, आउट हो जाओ, कुछ नहीं पता लगता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। इट्स अ गेम, बट वो एक्चुअली गेम होता है, सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से नहीं। और पाजी कई बार मैंने पाजी अपनी किस्मत बदली अंदर, बहुत लोगों की मैंने देखा है कि ये गया और वो फाइनल में। अच्छा, मैं देख लो पाजी, देखी गल है, मैं अपनी बता देता हूँ पाजी। जब मैं शो पे गया था ना, सबको ऐसा लगता था पहला या दूसरा बंदा मैं निकलूंगा, और आप लास्ट तक गए। मैं लास्ट तक गया बाजी, और मेरे सामने एक ऐसा ही हुआ। मैंने देखा कि यार ये तो, पर वो बढ़िया खतरनाक था बाजी। उसने उस दिन इतना खतरनाक, नाम है उसका शिवांशु सोनी, तो हम मेरा रूममेट था शो के बीच में, बहुत अच्छा क्लासिकल फ्यूजन डांसर है, और लोग जानते भी होंगे कई जो मेरी ऑडियंस है। तो पाजी उसने इतना बढ़िया बैटल और इतना बढ़िया अपना सेट किया हुआ था। ऐसे ही अनिकेत के साथ भी हुआ था, अनिकेत चौहान लोग जानते हैं, और दोनों का ना सिर्फ उन्होंने को डांस नहीं बचाया। होता है यार अपना अपना टैलेंट कईयों में, कि हाँ भी टैलेंट ही आगे लेके जाता है। अब आपके साथ कभी ऐसा हुआ था कि हाँ भी आपके फॉलोअर्स एकदम कम है, शो के बाद धक 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 बढ़ रहे हैं? नहीं, उसके बाद कुछ हुआ दिमाग पे असर कि हाँ यार फेम आ रही है तो साथ में ऑब्वियसली लड़कियां भी आती हैं? भाई लड़कियां तो बहुत मैसेज आए हैं, मतलब, और लड़कियां तो छोड़ो, लड़कों को लड़की बन के बहुत मैसेज आए हैं। फेक बहुत चलते थे, हम सबको फेक मैसेजेस भी बहुत आते थे रियल लड़कियों के। इस चक्कर में हम रियल वालों से नहीं बात कर पाते थे चक्कर ये है यार। अच्छा, शो के बाद मिली कोई अच्छी सी लड़की? सभी अच्छी हैं पाजी ये तो डिप्लोमेटिक हो गया ना नहीं ऐसे, मतलब इतना भी नहीं, मतलब मैं ऐसे ज़्यादा नहीं मिलता। मैसेज आते हैं लोगों के मिलने के लिए, ट्राई करता हूँ, बट अब ज़्यादातर मैं उनसे मिल लेता हूँ जो डांसर हैं। चलो भैया के 100, आपके 100 के होने वाले ना अभी? हाँ, भैया के 100 के कराओ, हम मीटअप रखेंगे। क्रेजी पार्टी मेरी तरफ से 100 के की मीटअप रखेंगे, 100 के करवा दो ये पॉडकास्ट के बाद। अगर 100 के हो गए ये पॉडकास्ट के पहले तो फिर 200 के करवा देना और टारगेट ज़्यादा तो रखिए यार। हाँ, बिल्कुल। अब लोगों को मिलना यार, ऐसे फ्री में थोड़ी मिलवाएंगे, फॉलोअर तो दो
तो बाजी ऐसे जो डांसर्स होते हैं लड़कियां या लड़के जो भी हैं तो हमारी वर्कशॉप्स या क्लासेस में मिल लेते हैं। हाँ। बाकी से ऐसे में ज़्यादा नहीं, मेरे को मजे अपने लोगों को टाइम दे लूँ वही बहुत होता है, तो मैं ज़्यादा मतलब उन जिंदगी कितना मजे है एक्सप्लोर करना चाहता हूँ हमेशा। जब भी नई जगह जाता हूँ तो उसी पे लगा हुआ हूँ, करता रहता हूँ। और आज भी मैंने इंडिया में मेरी तीसरी सिटी है जो मैंने स्विच करी है, वन चंडीगढ़ से दिल्ली, दिल्ली से बॉम्बे। तो आज फिर से मतलब मैं यहाँ पे था, ज़ीरो से स्टार्ट किया था, दूसरी सिटी गया, जितना भी यहाँ पे बनाया था फिर ज़ीरो पे आया, फिर वहाँ से स्टार्ट किया। अभी तीसरी सिटी गया हूँ, वहाँ पे जितना बना था फिर ज़ीरो से अभी मैं वहाँ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा एंजॉय कर रहा हूँ, अच्छा है। अभी यहाँ पे भी देखना ज़ीरो से आगे तक गिरना जाऊँगा। ज़रूरी है भाई, आपको लगता है ये ज़रूरी है? पाजी मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं आज भी ना, जब मैंने यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट किया था ना तो मैं साइकिल चलाता था। लोग जानते नहीं होंगे, मतलब बहुत ही कम लोग जानते हैं जो मेरे को अभी करीब से जानते हैं। मैं पाजी मतलब मैं टीवी पे आया हूँ ये सब करके, मेरे को ये नहीं है, मुझे पता है कि मैं वहाँ पे गया हूँ क्या सोच के, क्या रिस्क। तो पाजी चाहे मैं अच्छे घर पे रहता हूँ, बढ़िया फ्लैट पे रहता हूँ, अच्छे उस पे रहता हूँ, बट मैं आज भी काम करने साइकिल पे जाता हूँ। ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਡਾਊਨ ਟੂ ਅਰਥ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਕਦੇ ਇਦਾਂ ਆਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ मतलब कि ਭੀੜ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ? हाँ ऐसा मतलब ये तो ज़्यादा ऐसे वर्कशॉप्स वगैरह में होता है, बट ऐसे शो के बीच में ऐसा हुआ था। और मतलब Reality बहुत show सारा के बीच क्राउड, हाँ रियलिटी शो के बीच में? रियलिटी शो के बीच में मतलब कई बच्चे आए थे बहुत सारे। हाँ, तो वहाँ पे बहुत ऐसा हो गया था। और स्टार्टिंग में ऐसा था कि हम मतलब अब तो शो के अंदर है ना, हम आ रहे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, जा रहे हैं, कर रहे हैं सब, हमको सब कुछ एकोमोडेशन, खाना पीना सब उनकी तरफ से होता है, और होटल में रहना सब अच्छा होता है, खाना पीना ले जाना गाड़ी में फुल बढ़िया, अपन जाते थे फैल के ठीक है। तो अब जब यही हो रहा है ना, शो चल रहा है, अपने को नहीं पता कि बाहर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, क्या लोग जान रहे हैं। तो पाजी ऐसे ही किसी को पता नहीं है, मैं निकल गया होटल से बाहर, और एक जगह मैं चुपके से कुछ तो कर रहा था। क्या कर रहे थे? मतलब साइड पे खड़ा था पाजी, तो मैंने कहा ठीक है अभी तो मेरे को नहीं फिर क्या कर रहे थे? ऐसे किसी से बात कर रहा था। अच्छा। चुपके से खड़े होके बात कर रहा था। ठीक है। चलो कोई नहीं। हाँ, तो मैंने कहा यार अभी क्या मतलब ऐसे आदत नहीं है ना कि कोई, और वहाँ से पाजी कोई आ गया और उसने पहचान लिया, वो ऐसे देखे पहले मतलब यार ये तो मैं समझा नहीं पहले लोग, मैं कहा यार ये कहीं, वो आ गया पाजी, उसने देख लिया। मैं कहा यार अब गया, अब मेरे को ना अब थोड़ा सा कई चीज़ें ना थोड़ा देख के करनी पड़ेंगी। तो ये थोड़ा सा मसला है अभी है रोड पे पहचान लेते लोग। हाँ बाजी, रोड मतलब ये तो है कि जहाँ भी जाता हूँ किसी नई जगह कोई ना कोई तो पहचान लेता है बाजी, ऐसा होता है। अभी तक किस आर्टिस्ट के साथ काम कर लिया? बाजी बहुत आर्टिस्ट के साथ काम कर लिया, किंग के साथ काम किया है रिसेंटली। किंग के साथ तो नहीं, पहले ही कर लिया था। अच्छा। हनी पाजी के साथ मैंने मतलब काम किया हुआ है। हनी सिंह? हाँ जी। क्या बात है। ठीक है, और अब ऐसे आर्टिस्ट तो मिले आपको पता आपकी शक्ल टाइगर श्रॉफ से बड़ी मिलती है। कभी मिले उनसे? टाइगर श्रॉफ मिला ना, मेरे शो के फिनाले में आए थे वो। अच्छा। और ये बाजी मैं बताऊं कि ना, मैं जब भी किसी नए बंदे से मिलता हूँ ना, मेरे को हर कोई मतलब अभी क्या है, कभी मैं मोटा हो जाता हूँ, कभी पतला, ऐसे शेप ऊपर नीचे होती रहती है, कभी ज़्यादा रेस्ट हो गया, खा पी लिया, नहीं ज़्यादा काम हो गया, पतला हो गया, तो अपना चलता रहता है डांसर्स का ऊपर नीचे वेट का। तो जब भी किसी नए बंदे से मिलूंगा ना, तो एयरपोर्ट हो जाएगा, कहीं हो जाए, 2 मिनट बात हो जाए या ऐसे कनेक्ट हो जाए ना बंदा, तो मेरे को बात बोल ही देता है कि पाजी इससे। कभी मैं थोड़ा सा हेल्दी था उस टाइम पे, जिम विम करता था, स्नैप बैक डालता था, दाढ़ी नहीं थी, तो प्रिंस नरूला मेरे को बहुत बोला लोगों ने। अच्छा। तो एक बार लंबे बाल थे, थोड़ी दाढ़ी आ गई थी, एयरपोर्ट पे था मैं, कहीं तो था, वहाँ मेरे को किसी ने बोला कि यार आपकी विद्युत जामवाल के साथ ऐसे मिलती है, कभी कोई कुछ ऐसे, मतलब रैंडम कोई ना कोई, यार तेरी मेरे उससे मिलती है। मतलब मेरे साथ ये इतना होता है, पता नहीं ऐसा थोपड़ा क्या दे दिया ऊपर। एक बार एक आंटी ने बोला था तेरी शक्ल गोविंदा से मिलती है। वो यार हाँ यार मिलती तो है। मैं फिर आंटी को क्या, मैं आंटी गलत पंपिश कर रहे हो। नहीं मिलती तो है। मैंने आपकी रील भी देखी थी गोविंदा सर के साथ, आप डांस कर रहे थे, कैसा एक्सपीरियंस रहा? बहुत बढ़िया, मतलब फिनाले तो मेरे लिए इतना क्रेजी एक्सपीरियंस था। मतलब मैं आपको, मतलब मेरा लाइफ का ना, मतलब वो तो जब मैं एंटर किया,
स्टेज पे जब एक्चुअली प्री शूट होता है सारा, तो पहले ही शूट हो गया था सारा ना, और फिनाले की प्रिपरेशन थोड़ा लंबी चलती है, 10 दिन या 8 दिन ऐसा लेता है, क्योंकि बहुत बड़ा शो करना होता है, शूट करना होता है, और लास्ट एपिसोड है तो ग्रैंड दिखाना होता है। ग्रैंड जैसे ओपनिंग होती है वैसे ही क्लोजिंग सेरेमनी भी ग्रैंड फिनाले ना, तो सबके एक्ट बनते हैं 5-5 6-6 मिनट के। तो मेरा जो एक्ट था, जो हमारे सुपरवाइजिंग कोरियोग्राफर थे बिनी सर, तो वो कोरियोग्राफ कर रहे थे पाजी, और मेरे एक्ट का थीम था, मतलब ये मैं बताना नहीं चाहूँगा, छोड़ो, मतलब ऐसे बहुत ही, फिर भी बता दो, कोई बात नहीं। मतलब जैसे मेरे को ऐसे एक्सप्लेन किया गया था, तो ऐसा था कि जैसे सेक्स गॉड टाइप थीम थी एक, मैं हूँ, सिर्फ आसपास लड़कियां हैं। तो जिसने वो फिनाले देखा होगा तो वो ऐसा ही था, मतलब उन्होंने ऐसे सोच के डिज़ाइन किया था। तो और बहुत ही पाजी, बहुत ही क्रेजी एक्ट वो, और ना मेरा था ना बहुत कम टाइम पे वो बना था। अच्छा। हाँ, बहुत कम टाइम पे बना था, लगा लो डांसर्स के साथ, जो आसपास सब डांसर्स थे उनके साथ मेरी एक बार रिहर्सल हुई है। हाँ, और उसके बाद सीधा स्टेज पे, तो मेरी अलग चल रही है रिहर्सल, और वो फीलिंग इतनी अच्छी होती है पाजी। देखो, जिंदगी भर पीछे नाचे हैं, आज आगे नाचेंगे, आज मेरे पीछे 40 बंदे नाच रहे हैं, क्या बात। तो समझ रहे हो, उसके लिए वहां तक पहुंच, वो फीलिंग, और ऐसा हो रहा है कि उनकी रिहर्सल इधर चल रही है, मेरे को उधर कोई सिखा रहा है असिस्टेंट, तो ऐसा लगता है सेलिब्रिटी वाइब्स थोड़ी सी फिनाले में तो तक आ ही जाती है। उससे पहले का तो पता नहीं, बट फिनाले में आपको ऐसा ट्रीट किया जाता है कि यू आर सेलिब्रिटी। एक बार मैं भी ये चाहता हूँ यार, मैं ना एक पता, एक का एक गाना है गेड़ी रूल्स, तो उसमें येलो, क्या कहते हैं, येलो जैकेट में ना मेरा एक सीन है, मैं बैकग्राउंड पे हूँ, मैं बैकग्राउंड आर्टिस्ट हूँ, मैं पीछे खड़ा हूँ क्राउड में। तो अब मेरी एक इच्छा ज़रूर है कि जैसे मैं बैठा हूँ ना, आप सामने बैठे हो, ऐसे मेरे साथ एक बार के बैठा हो, और उसके साथ मैं ऐसे बात शेयर करूँ कि आपके गाने में मैं क्राउड में था, और आज मैं एक दिन मैं उसके साथ बैठ के ऐसे पॉडकास्ट करूँ, फिर मजा आए। ऐसे हुआ है पाजी, वहाँ से यहाँ तक। ऐसे ही मेरे शो में मेरे साथ इतने आर्टिस्ट आए, बादशाह, मैं सबके साथ ऐसे काम किया, नुसरत भरूचा, तो ये सबके साथ टोनी पाजी, और टोनी पाजी ने तो, टोनी कक्कड़ तो शायद आपको फॉलो भी करते हैं। हाँ, टोनी पाजी हैं, उनसे भी रिसेंट थोड़ी बात भी हुई थी। हाँ, अभी देखते हैं ऊपर वाले का क्या है, तो कुछ जल्दी आपको एक क्रेजी सॉन्ग देखने को मिलेगा, कि कहते सरप्राइज देता हो रहा तो बस टच ब्लैक कर लूँ। हाँ, तो यही है पाजी, यही मैं बता रहा था। किस बारे में बात कर रहे थे अपन? गल तो अपनी होगी सी। नहीं, मैं कुछ आपको फिनाले के बारे गल कर रही थी। हाँ, सेलिब्रिटी फीलिंग है। तो अब मैं गया पाजी, अब वो एक्ट इतना, अब ना क्या होता है कि वो अब इतना बड़ा एक्ट बना है, तो वो ना कट पे शूट होता है, सब कट, सब इधर उधर ताम झाम होता है, सेट बनता है, खतरनाक क्रेजी फीलिंग। आपके लिए इतना बड़ा सेट बना है, मतलब 1.5 लाख 2 लाख का आपके लिए सेट बनाया है, डांसर आपके लिए पीछे 40 खड़े हैं और दिन रात नाच रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, कपड़े आपके लिए बन रहे खतरनाक। तो फीलिंग है पाजी, मतलब ना फिनाले में पहुंचने, क्योंकि आपके लिए इतना कुछ मतलब हुआ है, तो वो वहां तक इतना तो डिजर्व किया है कि भूलदा नहीं ना होना वो दिन। हाँ, भूलदा नहीं होना वो दिन। नहीं, उस दिन तो चलो कट पे ऐसे हो जाते। तो पाजी जो भी है ना, मेरा एक्ट के ना सबको 5-5 6-6 घंटे शूट हो रहा है। मेरा एक्ट पाजी, लोगों का 6 मिनट का एक्ट 6 घंटे तक शूट चल रहा है। 6 घंटे तक शूट, मतलब 6 मिनट का एक्ट 6 घंटे शूट, ये समझा नहीं मैं बात। कट पे होता है ना, तो कट पे करते हैं, तो प्री शूट होता है, तो फिनाले एक्ट मतलब वो ना कॉम्पिटिटिव नहीं होता, वो एक्टिंग है तो सिर्फ। ये मैं क्लियर कर देता हूँ ऑडियंस को। हाँ। कि फिनाले एक्ट क्या होता है, फाइनलिस्ट बन गए हो अब आप। अब आपके लिए कोई नंबर वाला नहीं तो होगा। फिर विनर कैसे वो डिसाइड वो करते हैं? वोटिंग, उस टाइम वोटिंग का होता है। अच्छा। हाँ, अब आपको कोई नंबर नहीं मिलेंगे एक्ट के, तो वो फाइनलिस्ट का एक्ट है कि मैं फिनाले में पहुंच गया हूँ, अब लास्ट अच्छा, नाचने जैसे आया हूँ। गाना बनता कट टू कट शूट होके वैसे डांस शूट होता है फिर। वो मेरा लास्ट डांस था ना बाजी, तो मेरे लिए इतना तामझाम से मुझे फाइनल में अच्छा। पहुंच गया हूँ। हाँ, तो वो मेरा, तो अलग अलग एंगल से फिर वो शूट करते हैं। हाँ, कितने पूरा कैमरे लगे बनाते थे? हैं कि ये यहाँ से ताम झाम पूरा है ना, और फिर डांसर्स भी होते हैं, तो थोड़ा सबके हिसाब से करना तो पड़ता कितने है। कैमरे लगे थे आपके लिए? पाजी लगे तो लगते उतने ही है जितने शो पे होते हैं। एक आधा कैमरा या ड्रोन या स्टडी मतलब 3-4 कैमरे तो आसपास रहते होंगे। नहीं, ज्यादा ही रहते हैं पाजी। सादा? हाँ, ज्यादा ही रहते हैं। क्या बात। हाँ, तो ऐसा चल रहा था। तो अभी मेरी शूट की बारी तो आई। फिर ऐसे तो मतलब डांस मतलब प्रॉपर करना होता है, एक अगर स्टेप सेम करना पड़ेगा। हम तो डांसर ही हैं, बट उस टाइम चलो कभी गलती होगी तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ। उस दिन तो कर देंगे। बट जब मैं ये बात क्लियर कर रहा था, जब भी कंपटीशन होता है, जो भी स्कोरिंग वाला चल रहा होता है फिनाले से पहले तक,
कोई कट नहीं लगता बाजी, जैसा आपने नाचा है वैसा ही दिखाया जाता है। कहीं ऐसा लगे कि कट पे हो रहा है कुछ ऐसा नहीं होता। कट नहीं लगा रहे अगे, वो बिल्कुल कंपटीशन में कट नहीं लगता। हाँ तो फिनाले एक्ट है तो मेरा लास्ट वो है ਜਿਹੜੇ तो ਫਿਨਾਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਿਨਾਲੇ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਇਕੱਲਾ ਫਿਨਾਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕੱਟ ਹੋ ਕੇ हाँ वो कंपटीशन के लिए नहीं हो रहा है ना, वो तो एज अ शोकेस। ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ आपका वाला जो था वो 6 घंटे तक शूट हुआ। नहीं मेरा नहीं ना, मैं वही बता रहा हूँ। हाँ अभी क्या है कि 2 दिन का प्री शूट था, हाँ लास्ट 3 दिन का शूट था, 2 दिन प्री शूट, मतलब जितना प्री शूट होना है जो स्क्रीन पे दिखाना है वो 2 दिन शूट चल रहा है, और एक लास्ट डे फिनाले जिसपे जजेस आएंगे, वो सब प्री शूट देखेंगे। टीवी पे ऐसा लगता है लाइव वो वहीं पे परफॉर्म कर रहे हैं, बट एक्चुअली प्री शूट होता है। क्योंकि अच्छा मतलब कि वो जो जजेस होते हैं जो फिनाले में बैठते हैं, फिनाले वाले दिन जो आखिरी दिन होता है वो स्क्रीन पे देखते हैं कई चीज़ें, मैं वही बोला कई चीज़ें, क्योंकि कई चीज़ों में क्या होता है कि आपको कैमरा वहाँ से लेगा, वो लेगा, तो वो लाइव हो ही नहीं सकता, समझ रहे हो आप। वो लाइव एक्ट बनते ही नहीं। कई एक्ट होते हैं जिनके लिए आपको कट लगना ही लगना है। उसने ऐसे डिज़ाइन किया है, कोरियोग्राफर ने ऐसे डिज़ाइन किया है, तो वो कट ही लगेगा। मतलब फिर वो स्क्रीन पे देख के फिर आपको जज करते हैं, आपने सिर्फ जाके खड़े होना है। हाँ प्री शूट उस दिन, फिनाले वाले दिन, बट वो उस एक्ट पे जज ही नहीं होता उस दिन। उस दिन सिर्फ आपको वोट आएंगे। यार ये तो बड़ी मसालेदार बात बताई यार आपने कि हाँ मेरे को तो पता ही नहीं था डांस ऐसे होते वो तो टीवी पे लगता है ना सर कि ऐसा है। टीवी पे ऐसा लगता है कि हाँ भी मतलब बस कर दिया। देखो टीवी पे तो सब रिकॉर्ड हो रहा है, और रिकॉर्ड उन्हीं कैमरों से होता है। वो चाहे वहाँ स्टेज पे दिखाएं, चाहे टीवी पे दिखाएं, चाहे आपके फोन पे दिखाएं, चाहे वो दिखाएं। मतलब आपको स्टेज पे शूट कर लेते हैं, और शूट करने के बाद वो जो जजेस बैठे होते हैं उनको स्क्रीन पे दिखाते हैं, और उसके बाद जब उन्होंने स्क्रीन पे देख लिया सेम ड्रेस में आपको वहां पे बुलाते हैं। हाँ ठीक है, तो वो ही स्टोरी मेरे को आपको बतानी है कि जब मैं वहां एंटर हुआ तो क्या हुआ। हाँ अब मैं समझा। हाँ बट ये सिर्फ उसी टाइम होता है, उससे अलावा पहले कभी नहीं। अच्छा मतलब कि जो बाकी के होते हैं वहां पे लाइव सब चलता है? लाइव टेक्निकल होता है एक दिन पहले, जैसे टेक्निकल शूट होता है तो उसमें जो डायरेक्टर आता है कि जैसे कोरियोग्राफर ने कोरियोग्राफ किया, कुछ थीम है, इधर से हो रही है, इधर से निकल रहा है, वो उस दिन आता है। एक दिन टेक्निकल शूट होता है तो वो सब शूट कर लेते हैं पहले ही, लाइटिंग करनी होती है, डीओपी, तो सब एंगल फिक्स होते हैं, और वो फिक्स करके वो सब अपनी लाइटिंग वाइटिंग और एंगल फिक्स कर लेते हैं उस दिन कि कल मेरे को जब इसका एक्ट होगा तो सबका टाइमिंग और सबका अंदर पीसीआर में सब सेट होता है। तो वो सेम चीज़ करते हैं। तो पीसीआर में तो सबसे खतरनाक भसड़ होती है क्योंकि टाइमिंग पे करना होता है, तो सबका लिखा होता है इसका इतने इस सेकंड पे वहाँ पे डुप ये लाइट चलेगा। तो ये सब उस दिन एक दिन पहले टेक्निकल सबका शूट होता है, जिसमें वो ड्रेस डाल के अपनी एक शूट करते हैं विदाउट जजेस, विदाउट एनी ऑडियंस, सब कुछ खाली कैमरा के लिए। फाइनल वाले दिन ये हर शूट की बात हर है। शूट में, अच्छा, हर शूट एक दिन से पहले, हाँ एक दिन पहले। हाँ फिर आते हैं अगले दिन जजेस, जब फाइनल शूट होता है तो हम वहाँ पे लाइव नाचते हैं, ताकि अच्छा। वो डायरेक्टर को पता है कि इसका ये शॉट यहाँ एंगल से लेना है, इस एंगल से लेना है, और यहाँ पे इसकी ये लाइट, इसका ये ड्रेस है। तो उस दिन भी वो सेम कर पाए। लाइव होता है वो, लाइटिंग वाइटिंग भी सब कुछ लाइव होता है, और फिर जज किया जाता है। ओके मतलब एक फिनाले ही है जिसमें आपको प्री शूट करना पड़ता है, बाकी में सिर्फ एक दिन पहले आपको बताते हैं कि ये करना है, अगले दिन आप फिर वही चीज़ रिपीट करते हो, और वो शूट भी करते हैं उस दिन फिर कुछ कि नहीं? एक हाँ दिन पहले करते हैं ना। हाँ अच्छा। कंटेंट सब कुछ उस दिन शूट होता है। अच्छा, कई मतलब- डांस परफॉर्मेंस, कई मोमेंट्स, क्योंकि मोमेंट तो सब सेलिब्रिटीज के साथ होंगे ना, तो मोमेंट्स होंगे। कई हमारी परफॉर्मेंस कई लाइव थी। ओके हाँ मतलब एक दिन पहले भी शूट करते हैं, अगले दिन भी शूट, जो उनको अच्छा लगेगा वो दिखा देंगे, नहीं शूट का ही दिखाएंगे, अगले दिन का। ऐसा नहीं हो सकता कि टेक्निकल का वीडियो डल गया। ओके मतलब कोरियोग्राफर वाला नहीं डलेगा, जो जहाँ पे जजेस बैठे वो वाला डलेगा। हाँ ओके समझ गया मैं। मेरे को ऐसे लग रहा था कि जो पहले एक दिन पहले कोरियोग्राफर आके बताएगा ये चीज़ें करनी है, और फिर एक दिन shoot पहले होगा। नहीं। हाँ वो तो कोरियोग्राफर तो वो पूरा तो टाइम फिर साथ वो होता आपको है। बता के चला जाएगा, वो आप नॉर्मल पजामास में अपना वहाँ पे कर लोगे, और अगले दिन आप अपना ड्रेसअप वगैरह सब करके आओगे, और उसके बाद आपका शूट होगा। समझ गया मैं। यार ये तो बड़ी सही चीज़ बताई आपने, मेरे को तो पता ही नहीं था। अब वो बहुत लोगों को नहीं पता, पता चलेगा पर उनको। हाँ तो ऐसे टेक्निकल होता है, और उसके बाद अगले दिन शूट होता है। बहुत टाइट स्केड्यूल होता है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कोई रियलिटी शो कर रहे हो तो डांस लाइन में, मतलब अपने इसमें, मतलब बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लाइन वो है यार। मतलब एक रियलिटी शो क्रैक करना और वहाँ तक पहुँचना ना, बहुत मेहनत वाला काम है। मतलब आगे तक भी ना, कभी कभी ऐसा होता है कि अच्छा नहीं तो मेहनत वाला पहुँच जाता है, क्योंकि वहाँ पे इतनी मेहनत है ना बाजी, इतनी मेहनत है। कभी कभी ऐसा होता है कि आप 2 घंटे सोए हो, 4 घंटे सोए हो, करना पड़ता है। अभी क्या है, आपको शूट से पहले तो बॉम्बे है। शूट से पहले आपको अच्छा ही करना है।
क्योंकि ऐसा नहीं होता कि कोई भी एक्ट गंदा जा रहा है टीवी पे, सब अच्छा ही करते हैं। फिर जजेस को जिसका जो पसंद आता है वो जजेस का पर्सपेक्टिव है। समझ गया मैं। सब एक्ट अच्छे ही होते हैं, ऐसा कोई बुरा एक्ट नहीं होता। सही चल रहा। पर अभी मतलब कि रियलिटी शो के बाद कैसा फील हो रहा है? रियलिटी शो के बाद पहले कुछ तो मैं बदला लाइफ में? बहुत कुछ बदला बाजी, क्या? बहुत कुछ मिला है, बहुत बहुत नाम मिला, बहुत प्यार बढ़ गया, मतलब घर वालों का कुछ बहुत- चेंज हुआ? हाँ मेरे आप, मैं बाहर की क्या बात करूँ, मेरे घर पे बहुत चीज़ चेंज हो गई। क्या? मतलब अब मेरे को कोई डांस के लिए मना नहीं करता। ओके। 2-3-2.5 साल पहले भी जाऊँ मैं तो 2.5 साल पहले तक भी मेरे को बोल देते थे कि हाँ। भाई छोड़ दे, तेरे भाई से बात कर लेते हैं, वो बाहर है तो उससे बोल के तेरी वीज़ा लगवा देते हैं। हाँ तेरा भी करवा देंगे। हाँ। तो ऐसा, या ये कर ले, वो कर ले, कोर्स कर ले। अब मैं था कि मेरी पढ़ाई ये है, समझो। उनको नहीं पता था कि अभी तक डांस, उनको लगता था कि ऐसे बता के हो जाता अच्छा, है। ऐसे बच्चों के लिए, ऐसे माँ बाप को कुछ बताना चाहोगे कि अपने बच्चों को, मतलब कि कुछ कहना चाहोगे इसके लिए, बिल्कुल बिल्कुल, जिससे वो मतलब मोटिवेट हो? हाँ मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको एक्चुअली डांस सीखना है, करना है, तो अभी तो इंडिया में डांस एक एजुकेशन की तरह चल रहा है। आप अच्छे ट्यूटर हैं, अच्छी फैकल्टीज़ हैं इंडिया के अंदर जो एक्चुअल में डांस जो है सच, जो आपका स्टाइल है, आप हिप हॉप है तो आपको हिप हॉप के बारे में समझा रहा है। तो वही, आप स्कूल में भी पैसे देते हो, आप कुछ सीख रहे हो, स्कूल में पढ़ रहे हो तो आप वहाँ पे पैसे देते हो। तो पर मेरा अच्छा टीचर ढूंढो। ये टीचर के रिलेटेड ना मेरा क्वेश्चन है, आप खत्म कीजिए, मैं फिर पूछूंगा। हाँ, आप अच्छा टीचर ढूंढो, ट्रस्ट वर्दी, आप जाओ। और ऐसा नहीं है कि जाते आपको कोई अच्छा टीचर मिल जाएगा, आप जाओगे, समझोगे, करोगे करके। अब आप तो एजुकेट हो रहे हैं लोग, तो वही है, जहाँ आप उधर पैसे लगा रहे हो। तो मेरे साथ भी यही सीन था। अब मैंने उनको, अब नहीं पता ना कि घर वालों को कि यार अब ऐसा भी हो गया डांस, मतलब। तो मैंने कहा कि अब वही मेरी एजुकेशन है। मतलब मेरे को था या तो मैं कॉलेज की फीस भर लेता, तो मैंने बताया नहीं था कि मैं कॉलेज जा ही नहीं रहा। हाँ, कॉरेस्पॉन्डेंस था, ओपन से कर रहा था। तो मेरे को था या तो मैं उधर की फीस भर सकता हूँ या तो मैं अपना इधर- पढ़ाई का खर्चा निकाल सकता हूँ। उस टाइम में उतना ही था, उतना ही कमा रहा था, या तो मैं वहाँ पे पैसे भर लूँगा। तो मेरे को लगा कि यार जब मेरे को मेरी पढ़ाई वो है, तो मैं उस टाइम उसको ये मान लेता कि यही मेरा कॉलेज है। वो जो मेरा डांस स्कूल था वही मेरा कॉलेज है। तो मैं वहाँ जाता था, इधर कमाता था बाजी। मैंने 2.5 साल रेगुलर ट्रैवल कर रहा है, चंडीगढ़ टू दिल्ली, अप डाउन डेली। एवरी फ्राइडे या सैटरडे निकलता था। हाँ। 2 दिन वहाँ ट्रेनिंग करता था। संडे रात ट्रेनिंग करके निकलता था। हाँ। रोडवेज या किसी भी ट्रेन से, कैसे पैसे कभी नहीं है, कभी छुप के ट्रेन में, कैसे भी मैं हाँ। अलग अलग फेज गए हैं ट्रैवलिंग में। टिकट के भी गए हो? स्टार्टिंग में तो यही हुआ पाजी, फिर धीरे धीरे अभी वापस आता था। तो मंडे सुबह लगा लो मैं पहुंच रहा हूँ 3 या 4 बजे घर, या 5 बजे, और 8 बजे मेरी किसी स्कूल में क्लास होती थी। मैं यहाँ पे जॉब करता था। स्ट्रगल जो किया है वो सक्सेस हो गया पाजी। ये मंडे टू फ्राइडे इधर जॉब, सैटरडे संडे उधर लगा लो। तो ये 2.5 साल 3 साल मैंने ये तो हो गया आपका पुराना स्ट्रगल टाइम। हाँ, अभी की बात कर रहा हूँ। अब दादू तो चलो आपके पहले चले गए, जैसा आपने बताया, ठीक है। पर अब दादू ऊपर से देखते होंगे, खुश तो होते होंगे ना? देखो अगर अच्छा बिल्कुल खुश तो होना ही चाहिए। मिस करते हो दादू को? बिल्कुल पाजी। अभी पहले तो बहुत ऐसा होता था कि मेरे को सपने में भी ऐसे दिखाई दे जाते थे। तो वही मैं आजकल बात कर रहा था। मैं घर भी अभी रिसेंट आया, मैं कहा यार आजकल दिख ही नहीं रहे। और घर वाले कह रहे कि तू सोता कहाँ है जहाँ दिखेंगे तेरे को। सोना शुरू करो, हाँ, फिर दादू पाजी। दिखेंगे अभी और मेरा है ना एक टीचर के रिलेटेड एक क्वेश्चन है। जैसे कि अब डांस टीचर है नॉर्मल, ये रियलिटी शो से हट जाते हैं हम टॉपिक से। एक डांस टीचर है, डांस हर कोई सीखने आता है, बच्चा भी, बड़े भी, लड़का भी और लड़की भी। जब एक लड़की डांस एक कोरियोग्राफर से सीखती है तो एक कोरियोग्राफर की इंटेंशन क्या होती है कि उसको गर्लफ्रेंड बना ले, उसके साथ सेक्स कर ले। ये होते हैं ना लोगों में, मैंने तो बहुत देखा है। देखो मैंने अपनी आंखों से देखा, क्योंकि नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट भी होते हैं, ठीक आपने है। देखे ऐसे लोग? हाँ, मेरे टाइम पे भी ऐसे फ्लिंग्स ये सब दिखता था मेरे को, और बहुत चला भी है ऐसे कई, मतलब मैं नाम तो नहीं लेना चाहूँगा, बट अंदर ही अंदर कई ऐसे केस भी हुए हैं। हाँ। अभी रिसेंट हमारी कम्युनिटी के अंदर जिसमें कंप्लेंट फाइल की है कि ऐसे सीखते थे। तो ये और चीज़ सही है लड़कियों के साथ? मतलब देखो कि- सही तो क्योंकि बिल्कुल मेरे नहीं को है। पता क्या चीज़ लगती है कि अगर आप एक गुरु हो
गुरु सिखाता है कि आपको अच्छा इंसान कैसे बनना है, और वही गुरु उसके साथ ऐसे गंदे काम कर रहा है तो मेरे को नहीं लगता वो जो चीज़ ये सही सब है। कर रहा है ना, पहली बात तो वो अच्छा गुरु है नहीं, और उससे पहली वाली बात मैं आपको ये बताऊं कि उसको कोई अच्छा गुरु मिला नहीं। हाँ ये भी हो सकता है, क्योंकि जैसे बंदे मैंने देखे हैं ना, एक बंदा हमारे वहाँ पे भी था, ये वो मेरे ऐसे ही को करता था, वो भगवान आज ने भी वही है। ये मेरे को भगवान ने एक अच्छी चीज़ करी कि लाइफ में जितने गुरु दिए, क्योंकि शायद मैं गुरु को वैसे प्रीच करता था कि यार सच में ये गुरु है, और आज तक मैंने किसी भी अपने जो मेरे को, मैं बचपन में जिसको सर बोलता था आज तक उसको सर बोलता हूँ, वही इज्जत है उसके सामने। मैं आज भी उसको मिलूंगा तो उसके पैर ही छूऊंगा और उसको वैसे ही ट्रीट करूंगा, जितना कर सकता हूँ उतना ही तुसी प्यार गुरु एक दूंगा। रखे ना पाजी मेरे तो बहुत मतलब बचपन से लेके रास्ते रास्ते दिखाने वाले बहुत, रास्ते दिखाने रास्ते वाले दिखाने वाले वो बहुत रास्ते थे। दिखाने वाले अलग होते हैं और गुरु अलग होता है। हाँ पाजी। अब आप जैसे कह रहे हो कि एक ही है जिनको मैं हाँ, एक दो जिनके मैं लोग पाऊँ। हैं जो मेरे को बहुत ऐसे गाइड हाँ, करते हैं। क्योंकि मेरे को पता कि किसी ने क्या चीज़ सिखाई थी कि अगर आपका एक गुरु है ना तब आप सक्सेसफुल हो सकते हो। अगर हर एक बंदे को आप गुरु मान रहे हो फिर तो आप भी चूतिया हो, आपका गुरु भी चूतिया, क्योंकि हर नहीं बंदा नहीं, आपका ऐसे गुरु नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। और आजकल क्या है कि बहुत मुश्किल हो गया ऐसे आपको भी चुनना कि कौन, मतलब ना स्टूडेंट ट्रस्टेबल है ना गुरु ट्रस्टेबल है, तो ये तो बहुत ही मुश्किल हो गया कि आपको एक तो मैं वही अच्छा तो चीज़ बंदा कह रहा हूँ, मिले। ये लड़कियों के साथ ऐसी जब चीज़ें होती है ना तब नहीं, नहीं, लड़कियां जब बहुत ही ऐसे गलत है बाजी। तब मेरे को कई लड़कियों के डीएम्स आते हैं, पता क्या है कि हमारा डांस टीचर था, हमारे साथ ऐसा कर गया, अब आप बताओ हमें क्या करना चाहिए। मैं वैसे तो रिप्लाई नहीं करता किसी का, मैं सही बताऊँ तो मैं मैसेज सबके पढ़ता हूँ, मेरे को रिप्लाई करने अच्छे नहीं लगते, मेरे को ना भीड़ अच्छी नहीं लगती, मेरे को पसंद है अपने में रहना, क्योंकि पर मुझे इतनी भीड़ पसंद नहीं। पर जब मैं लड़कियों के ऐसे मैसेजेस देखता हूँ ना, और वो जब लड़कियां मेरे को दिखाती हैं कि ये बंदा, फिर वो बंदा अपना नोन निकलता है कि साले अपने बंदे ये सब कर रहे हैं कि तभी तुम आगे नहीं बढ़ पा रहे। नहीं, आप अब इस लाइन में हो तो मैंने तो हमेशा से यही ट्राई किया है कि जितनी हद तक हो कि ये चीज़ ना हो पाए, मतलब अगर आप ये काम कर रहे हो ना तो आप ये लड़कीबाजी काम को और ये तो सब पूछते हैं ना लोग, और मैं आपको बताऊं कि ऐसा नहीं है कि मैं कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा, मैं भी रहा हूँ। भैया रिलेशनशिप में रहना अलग बात है। और एक लड़की के साथ इस तरीके से करना उसकी मर्जी अब के आप- बिना, तो वो चीज़ बहुत अलग मर्जी है। के बिना भी नहीं, मतलब अब लड़की आ रही है, ठीक है, आप उसको डांस सिखा रहे हो, ठीक है, आप उसके गुरु हो, आप गुरु रहो ना, तो फिर आप ये सब चीजें क्यों कर रहे हो कि हाँ भी मैं तेरे को और बढ़िया डांस सिखाऊंगा, तू मेरे हाँ, साथ तेरे को सो फ्री जा, में ये- कराऊंगा हाँ। तुझे, ये सब तो बहुत ही तो बुरा ये है। तो फिर लेने के तभी चक्कर हो गए मैंने बोला था पेरेंट्स को कि आपको राइट स्कूल ढूंढना है जहाँ पे ये एजुकेशन होती है। आप अभी भी अगर ऐसे ही, क्योंकि मैं जहाँ पे मैं ट्रेन किया हूँ या जहाँ जितनी जगह मैं गया हूँ, यहाँ से निकलने के बाद मुझे पता लगा। मेरा डांस छोड़ने की रीजन ही यही था, मैं पहले डांस करता था। अब देखो बहुत तो लोगों का रीज़न बना होगा ये। मेरा डांस छोड़ने का रीज़न ही यही था। मेरे पे किया मेरे गुरु ने था, एलिगेशन मुझ पे लगा कि माइकल कह रहा है कि मैं तो उस लड़की को रूम में लेके जाऊंगा, ये है वो है, और मतलब कि वो लड़की को मैंने कभी ऐसी चीज़ बोली नहीं। मैंने कहा प्रूफ दो, कहते हमें इसने बोला है। मैं कहा यदि भैन दी इनू मैं कदों बोलिया था, मैं पंजाबी गल करा जी, मैं कहा इसकी भैन का मैंने इसको कब बोला। पर ये चीज़ है ना, आप मेरे को, मैंने इसीलिए डांस छोड़ा क्योंकि मेरे पे ये एलिगेशन लगा दिया। उसके बाद फिर मैं गया, मतलब कि थोड़ा टाइम मैंने काम किया, फिर मैं एक्टिंग में गया। एक्टिंग में मेरे को धोखे मिले, ये वो जो जैसा कि मैंने बताया। पर डांस छोड़ने का मेनली रीज़न यही है कि इसीलिए फिर ना तब से डांस अच्छा लगना थोड़ा सा बंद हो गया। है बहुत प्यारी चीज़, अभी भी पता क्या, एक डांसर होता है ना जो उसके ब्लड में होता है। अब मान लो कोई अच्छा वाइब वाला म्यूजिक चल रहा है, अब कोई हिट मारता है, ठीक है, उसके हिट बजने शुरू हो जाते हैं कि हाँ यार ये मतलब ऐसे स्टेप होगा, ये होगा, दिमाग में डांस होता है। हाँ, खून डांस करता है आपका। हाँ, कि जब म्यूजिक चलता है कि हाँ भी ऐसे ऐसे रिदम ही, झूमना बॉडी शुरू में हो। रिदम है। अब मैं फोटोग्राफर हूँ, मैं वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, मैं वेडिंग्स भी करता हूँ ना, शादियों में डांस लगे होते हैं। मैं पता कैसे शूट करता हूँ, मैं ऐसे करता हूँ, हाँ ठीक है, मैं पीछे से आप लगा होता हूँ डांस करने, हाँ, क्योंकि अभी भी वो खून में है, रिदम चलता रहता है बॉडी खून में। है हाँ, अभी। खून में रिदम है ना। हाँ, आर्ट है अभी खून में, हाँ। पर छोड़ दिया, ये चीज़ है। अपना स्कूल अच्छे से चुनो। अभी तो हमारे टाइम पे तो ऐसा होता नहीं था कि कहाँ जाएं, किससे सीखे, बट अब सब कुछ है। आप एजुकेटेड हो, आपके बच्चे बहुत एजुकेटेड हैं, तो ढंग से चुनो, अच्छे टीचर्स के पास जाओ, जो आपको लगे कि ये ट्रस्ट वर्दी है, तो इसके पास हम अपने मतलब छोड़ेंगे। मतलब आपको क्या, मतलब बहुत इजी है आजकल। आप अगर देखोगे जो अच्छा गुरु है उसके स्टूडेंट कहीं हैं, हाँ कहीं पहुँचे हुए हैं, कहीं हैं, तो मतलब आप बहुत इजी आपको, मतलब किसी अच्छे डांसर को, किसी को जानते हो तो आप उससे पूछो ना कि कहाँ जाना चाहिए।
आप किसी की भी बात में अगर आके चले जाओगे तो आजकल तो आप इतना है कि आप पैसा लगाने से कितना सोचते हो कि यहाँ लगाऊं वहाँ लगाऊं, थोड़ा सा इसमें सोचना है बस। तो भैया हम जो मर्जी करते हैं। अब मेरा पता क्या सीन है, मेरा ऐसा सीन है, जितना मेरे को धोखा मिला ना, मैं लड़कियों को अच्छा नहीं समझता, पर मेरा ये है कि आज तक किसी लड़की ने मुझे देख के अपनी चुन्नी नहीं सेट करी। इतनी मैंने बना के रखी है अपनी नज़रों को। ये कि बहुत अगर मैं जरूरी है बाजी। क्योंकि जब मैं आई कांटेक्ट बना के बात करता हूँ तो मैं आंखों में देखूंगा, मेरा ध्यान नीचे नहीं जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है बाजी अभी। क्योंकि आज के टाइम पे यार, जब तक लड़की को आपसे पॉजिटिव वाइब नहीं आ रही तो लड़की आपसे आपके पास ही नहीं खड़ेगी। यार आपको काम करना है, आपका काम है, ये सब है, और तो मैं यहीं तो पे ये ही चीज़ करोगे बताना तो फिर चाहूँगा, कैसे होगा? ये चीज़ मैं एक बार क्लियर करूँगा कि अगर आप डांस में हो, ठीक है, और अगर आपका टीचर आपको कह रहा है कि हाँ भी मेरे साथ रिलेशन में, मैं आपको और ज़्यादा डांस सिखाऊंगा, ये है वो, कट लो, फुद्दू है वो। ना कट तुम लो कुछ, और आप ना तुम complain कुछ करो। बनोगी ना वो कुछ बनेगा, साला पेला पलाई में रह जाओगे। इसलिए काम कर लो अच्छे से, ठीक है, काम धंधा करो और मौज काटो बस। हाँ, कंप्लेन फाइल करो गाइस, डरने की जरूरत नहीं है। और ऐसे टीचर के खिलाफ कंप्लेंट होनी भी चाहिए, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, तभी तो हाँ। लोगों को पता लगेगा। तभी अभी लोग आप, सुधरेंगे। ये आपकी भी गलती है कि अगर आप छुपा रहे हो तो प्लीज ऐसा और ना अगर करें। आप छुपा रहे हो तो फिर आपका कैरेक्टर वैसा, शायद मैं तो शायद सीधी सीधी बोलता हूँ एक बात कि हाँ भी अगर आप छुपा रहे हो फिर तो आपको भी शायद मजे लेने हैं। अगर आपको मजे नहीं लेने, कंप्लेंट फाइल करो, अपने पेरेंट्स को बताओ। लड़कियां ना यार घबराती हैं अपने पेरेंट्स से बात करने के लिए ये कि हमारा डांस ना छुड़वा दें। ये चक्कर ये भी है ना कि बहुत मतलब लड़की के लिए बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है फिर ये ना, जब मैटर बड़ा हो बड़ा हो फिर जाता है parents तो इसलिए भी लोग डर के छुपा पेरेंट्स लेते हैं डरते हैं फिर। पेरेंट्स बच्चे सब डरते हैं। हाँ, एक बार के लिए लड़के का कभी ऐसे पकड़ा गया तो ज़्यादा शायद सोसाइटी में उनको ऐसा लगता है फ़र्क नहीं पड़ेगा, बट लड़की से थोड़ा ज़्यादा पड़ता है तो इसलिए भी लोग डर के। बट ठीक है गाइस, अब जब आप बाहर निकले हो, आपको करना ही है कुछ, तो ये सब प्रॉब्लम्स आएंगी आपके पास। आपको सीखना है, आपको अवेयर रहना है कि आप इससे कैसे टैकल कर सकते हो और कैसे कर सकते हो। बी ब्रेव, बी स्ट्रांग, स्टैंड फॉर योर सेल्फ। मज़ा आया आपके साथ बात करके, बंदे जेन्युइन लगे आप मेरे को। जो बताया सच बताया। बोलो कई लोग बकचोद मैंने देखे हैं सामने बैठ के भी झूठ बोलते हैं। नहीं मैं नाम नहीं लूंगा। कौन है एक आधा, चलो बाद में बता देना। हाँ मैं बाद में बताऊंगा। सामने मेरे सामने बैठ के झूठ बोल देते हैं। मैं कहा, चल कि ये तो मुझे भी पता है, ये तो मुझे भी पता था। चलो ਤੇ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो पॉडकास्ट एंड होप सो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਗੀ। ਤੇ ਯਾਰ ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਵਿਪੁਲ ਭਾਜੀ ਲਈ ਕਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਭਾਜੀ कुछ कहना चाहूँगा और लास्ट? बहुत मज़ा आया आपके साथ और थैंक यू भाजी। इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं। हाँ, और मेरा हिंदी पंजाबी का फ्लो जैसे मिक्स हुआ है उसको एंजॉय करो, एंजॉय और करो, वीडियो मज़े करो गाइस। लाइक सब्सक्राइब। और पाजी कितने सब्सक्राइबर हैं अभी आपके? अभी तो 2000 है, 10,000 कर दो यार जल्दी। कर दो बाजी, कर दो, आ जाओ। 10,000 मेरी जनता, सब्सक्राइबर। आई लव यू इतना प्यार देने के लिए, और भाई की ऑडियंस को भी लव यू और थैंक यू सो मच। सी यू सून। जल्दी मिलते हैं चंडीगढ़, पंजाब, लुधियाना, बिल्कुल सब जगह। घंटा दब दो वो जड़ा है ना